शुरू. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरुवे नमः. अष्ट हो हो हा हा हो हो हा हा हो हो हा हा हो हो हा हा. स्टार्ट. एक प्रकार तिसरा अश्वहसी. जास्तीत जास्त जबडा उघडायचा आहे. 4 बोटं जातील एवढा जबडा आणि गळ्यातनं आवाज काढायचा आहे. स्टार्ट. एक डान्स धमाका. हो हो
डावा पाय पुढे घ्यायचा आहे आणि जसं आपण हे ताक लोणी म्हणतील सियावर रामचंद्र के पवन सुत हनुमान के उमापति महादेव के आज के आनंद के दोन 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 तीन 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 चार 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 शक्ति मुक्ताबाई की संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज की सब साधु संतन की आज के आनंद की आमचा भारत देश महान आहे आम्ही हास्य परिवाराचे मेंबर आहोत नमस्कार मित्रों, स्वर्गीय सुंदरलाल जी मल्लारा अर्थात आप सभी के हम सभी के चहीते भाई साहब मल्लारा और अनेक लोगों के गुरु मल्लारा जी, इनकी शानदार याद में आज का ये जानदार भव्य दिव्य प्रोग्राम आए हुए सभी मान्यवरों का मैं अयाज मोहसिन आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। माननीय कलेक्टर साहब, माननीय एसपी साहब, माननीय तहसीलदार साहब, माननीय रमेश भाई, नितिन भाई और नए नए भाई ललित भाई, बहुत सारे लोगों के भाई हैं और सभी इनकी बहनें हैं। सबसे पहले तो आपको एक विनम्र अनुरोध कर दूं कि आज का जो कार्यक्रम है ये हास्य महोत्सव है, इसलिए आप लोगों से सभी से विनम्रता से अनुरोध है कि आज का दिन हम सभी अपने अपने प्रोटोकॉल को भूल जाए। अनेक मान्यवर तो उपस्थित आए, सभी का मैं मल्लारा परिवार की ओर से मनपूर्वक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, यहाँ से मैं एक जिस तरह से गाड़ी में इकोनॉमिकल मोड होता है या फिर स्पीड मोड होता है, उस तरह से अब मैं हास्य मोड पे आ रहा हूँ। और आप सबको से भी गुजारिश है कि जहाँ भी जो चीज़ अच्छी लगे आप दिल खोल के हंसिएगा। जहाँ पे तालियों की जरूरत है वहाँ पे निश्चित रूप से तालियां बजाइएगा। और आज यहाँ से एक सकारात्मक ऊर्जा, एक हास्य की ऊर्जा लेकर हम लोग जाएंगे और अपना पूरा दिन हम सफल करेंगे। क्योंकि एक शॉर्ट आपको परिचय कराता हूँ कि स्वर्गीय मल्लारा जी जो थे ये बहुत ही कॉमेडी नेचर के थे, बहुत ही दिल खुलास व्यक्तिमत्व थे। एक छोटा बच्चा भी अगर जाता है सड़क से तो उसके सर पे हाथ रख देते, उससे हंसी मजाक करते थे। भरत दादा यहाँ पर उपस्थित है, भरत दादा ने उन्होंने देखा होगा, पुरानी पीढ़ी के कई लोग यहाँ पर मौजूद है, तो उन्होंने देखा था कि उनका नेचर था बहुत जॉली था। अपने अंतिम समय तक वो काफ़ी जॉली रहे और यहाँ तक कि जब उनका अंतिम समय नज़दीक आया तब उन्होंने अपने परिवार से कहा कि ना मेरे मरने का कोई दुख मनाया जाए, ना मेरे जाने का कोई शोक किया जाए, बल्कि आप लोग जितना ज़्यादा हंसोगे, जितना ज़्यादा खुलकर जियोगे, उतना ही मेरे आत्मा को शांति मिलेंगी। तो अभी जो लाफर क्लब यहाँ पर आया हुआ है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं मल्लारा परिवार की ओर से कि आप लोग आए। आप लोग न के सिर्फ आए बल्कि आपने अपना यहाँ पर प्रैक्टिकल भी करवाया, प्रात्यक्षिक भी करवाया। आनंद भाई मल्लारा चाहते थे तो कोई लोफर क्लब भी यहाँ पर बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने लाफर क्लब बुलाया। डिस्टर्ब नका करा कार्यक्रमात। हाँ, कुठून पीएमओ? अच्छा अच्छा, हाँ, जय हो मोदी जी। वेरी नाइस, वेरी गुड। जी जी, मैं अभी घोषणा कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ घोषणा। मन की बात करनी है। लो, रमेश भाई ने ओपनिंग कर दी है, रमेश दादा ने।
कप्तान तो कप्तान होता है भाई। अभी अभी मोदी जी का फोन था जो कह रहे थे, मित्रों आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तालियों को टैक्स फ्री कर दिया गया। साथ ही मित्रों जीएसटी में हंसने के ऊपर का टैक्स माफ कर दिया। तो आओ मित्रों हम सब मिलके हंसे गाएं और आज के दिन को सुंदर बनाएं। जय हिंद। दोस्तों तालियां वो नहीं बजाता जिसके दिलों में गम होता है। तालियां वो नहीं बजाता जिसके दिलों में गम होता है। मैंने बोला भाई आज प्रोटोकॉल छोड़ दो और हायरार्की छोड़ दो। हायरार्की है ना पदों की हायरार्की म्हणतात ना एसपी साहेब की हायरार्की मध्ये हाराखीरी नको, काही वर खाली व्हायला नको। हम डेजिग्नेशन के हिसाब से हंसते खुल की भी नहीं हंस पाते। सुपर क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर ते तो इंग्रज होते। This is the American democracy. Yeah. कोण आहे ते डोनाल्ड ट्रम्प। अरे everybody should laugh here. अरे भाऊ पहिले तो असून गे नंतर दुसरे असतील ना। तो तालियां वो नहीं बजाता जिनके दिलों में गम होता है। तालियां वो नहीं बजाता जिनके दिलों में गम होता है। अरे तालियां तो वो बजाता है जिसके हाथों में दम होता है। बहुत दमदार हो, बहुत दमदार हो। एक ही अभी खत्म कर दोगे, बाद में भी बजाओगे थोड़ा थोड़ा, इंस्टॉलमेंट में बजाने। ओके। तो ये जो नौजवान है यहाँ 60 साल के 70 साल के, वो ज्यादा जोशीले है। फारूक भाई कि कौन कहता है कि बुढ़े इश्क नहीं करते? आता उगा सगळे फारूक भाऊ वडे पाहू नका का, फारूक भाऊचं नाव का घेतलं नाही तो उद्या बातमी फारूक भाई। मैं मानता हूं कि वो चीर तरुण है, इसका अर्थ ये नहीं कि सब लोग उनको शक की नजर देखो। तो वैसे फारूक भाई भी बहुत जवान है, पिछले 60 साल से उनकी जवानी देख रहे सब जलगांव वाले, वैसे ही मेंटेन है। कि कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते? चाचा अब इधर मत देखो सब लोग। कि कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते? कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते? अरे इश्क तो करते हैं मगर हम उन पे शक नहीं करते। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरी बड़बड़ वटवट बहुत सुनी, लेकिन आपको एक चेंज, निश्चित रूप से एक चेंज होना चाहिए। तो मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करूंगा मेरी को एंकर तन्वी मल्हारा। एक बार जोर से दिखा दीजिए अपने हाथों में कितना जाना। लोग कहते हैं कि सूरज को आईना नहीं दिखाना चाहिए, लोग कहते हैं कि सूरज को आईना नहीं दिखाना चाहिए, तो मैं चांद को क्या आईना दिखाऊं? हमारे साथ एक मॉर्निंग में जब सूरज उगने का समय एक चांद हमारे साथ है, तन्वी मल्हारा। तन्वी मल्हारा जिन्हें हमने कई शॉर्ट फिल्मों में देखा है, यूट्यूब पे इनके 20-25 से ज्यादा लाइक इनको मिल चुके हैं और जलगांव का नाम रोशन कर रही है। वैसे हमारा जो मल्हारा जो परिवार है ये कला संपन्न है, संस्कृति संपन्न है। कला हो, म्यूजिक हो। चोपड़े जी बैठे हुए ना यहाँ पे, बिल्कुल विनम्रता के साथ बैठे हुए। ऐसा होता है ना कि जब कोई स्टैंड अप कॉमेडियन कॉमेडी कर रहा होता है तो वहां से प्रोटोकॉल उठ जाता है और सभी को चिंता लगी रहती है कहीं मेरे तरफ ना देख ले, मेरे ऊपर कोई कमेंट पास ना कर दे। तो मैं बता रहा था तन्वी मल्हारा के बारे में। आमतौर पे ये माय एफएम के लिए काम करती है और वहां पे आपने इसकी जो है इसकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी आवाज के अंदर काफी कुछ सुना है। और कहते हैं कि मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना। मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना, और अगर कुछ भूल जाऊं तो बीच बीच में याद दिलाते रहना, बीच बीच में याद दिलाते रहना। दोस्तों तन्वी मल्हारा को मैं अल्टीमेटली रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आप आए और थोड़ा बहुत माइक को संभाले, क्योंकि दिन भर आप एफएम पे बातचीत करते रहती है। और उनका वर्णन कुछ इस प्रकार करूंगा कि जब भी मिलाती है फूलों से नजर, जब भी मिलाती है फूलों से नजर, अपने ही आप में मगन लगती है। जब भी मिलाती है फूलों से नजर, अपने ही आप में मगन लगती है। और खामोश रहे तो किसी मूर्त के समान है। पाऊन गया एकदम कि खामोश रहे
तो किसी मूर्त के समान है। जब भी मिलाती है फूलों से नजर अपने ही आप में मगन लगती है, जब भी मिलाती है फूलों से नजर अपने ही आप में मगन लगती है। और खामोश रहे तो किसी मूर्त के समान है, खामोश रहे तो किसी मूर्त के समान है। और बात करती है तो मीरा का भजन लगती है, बात करती है तो मीरा का भजन लगती है। मित्र आपके सामने कमली मल्लारा। सब कुछ ठीक था जब तक आपने मुझे मीरा का भजन से कंपेयर किया और मुझे बोला मैं मूर्त हूँ, कहाँ से? बट कंडीशन अप्लाई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार वो हाँ हाँ कर लेते ना, बहुत मजा है। मेरे पास आप सबके फुटेज है वैसे, अभी कभी भी मुझे ब्लैकमेल करना हो तो मैं फुटेज के साथ आ सकती हूँ। एक बार हाँ हाँ कर लेते हैं, 1 2 3 गो। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। वैसे ना मैं सोच रही थी मैं भी थोड़ी कॉमेडी कर लेती हूँ स्टैंड अप, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि इतने बड़े बड़े लोग आए तो मेरी सारी कॉमेडी मर जाती है। मतलब मैं सोच के डर जाती हूँ, शिट यार जज हो जाएगा मुझे। लेकिन प्लीज डोंट माइंड, आज जो भी होगा वो सब, आज जो भी होने वाला है वो सभी वेरी इट्स टेकन इन अ वेरी लाइट मोड। तो आप प्लीज ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, मॉर्निंग का टाइम है, मंडे है। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन, आप मंडे को 6:30 बजे आ गए, 6:30 बजे, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये मैं एक्चुअली खुद को बोल रही हूँ क्योंकि मैं कभी उठती नहीं हूँ, दिस इज फर्स्ट टाइम। तो ऑल थैंक्स टू माय डियर। और थोड़ा सा रात से एक टेंशन था कि भाई सुबह जल्दी उठ के जाना है। जो लोग हैबिचुअल है वो तो आगे अपने अपने उठ के, वो हमसे पहले काफ़ी पहले उठ के। मुझे बहुत टेंशन था कुराड़े साहब कि मैं उठ पाऊंगा नहीं उठ पाऊंगा। मुझे एसपी साहेब तक्रार करत नाही त्यांची, बहुत रोज लवकर येतात। मैं अक्सर कहता हूँ एसपी साहब, माननीय कलेक्टर साहब, कि जब पुलिस रातों को जागती है, जब पुलिस रात भर जागती है, तब जाके हम और आप चैन से दिन भर सो पाते हैं। बहुत साइकोलॉजिकल बर्डन था। और हमारे जो नेवे साहब यहाँ पर है, पद्मजा नेवे ताई भी यहाँ पर आई हुई, और नेवे साहब तो उनके रेडीमेड हुए आनंद भाई के। एक तक सुना था बेटा गोद लेते, बेटी गोद लेते, पहली बार पता चला एक जावई गोद लिया उन्होंने नेवे साहब के रूप में। चौपाटी तो ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे हमेशा आते थे और वो यहाँ पर आके ये जो पेड़ है उसको ऐसे सहलाते थे इधर और ये दोनों पेड़ को। तो हमको बहुत ही वियर्ड लगता था, ये क्या कर रहे हैं दादाजी। और मैं छुप जाती थी, यार ये कोई देख लेगा तो पता नहीं क्या होगा, ये क्या कर रहे हैं दादाजी, और मैं भाग जाती थी वहाँ से। लेकिन अभी दैट आई हैव ग्रोन अप, मुझे समझ आ रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि हम लोग नेचर में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। हम लोगों को लगता है कि हमारी दुनिया बहुत ही ऑसम है और फिर हम हमारे छोटी सी दुनिया में एकदम खुश रहेंगे, लेकिन वी डोंट नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ जेलिंग विथ द नेचर, विथ कमिंग डाउन हियर एंड लिविंग, सीइंग दिस ब्यूटीफुल सीनरी। तो हमारे जो पापा भी थे वो यहाँ पर आके बोलते थे, तनु वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर देख, ये सबसे सुंदर पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवा आती है। यहाँ पे आपको पूरे जगह तो नहीं, बहुत ही अच्छा सीन दिखता है और यहाँ पे बहुत ही फ्रेश लगता है। तो इसीलिए ये जो है, जो हमने किया है, मैंने नहीं किया, मतलब मैं क्रेडिट ले सकती हूँ, लेकिन ये मैंने मतलब जो ये भी किया है वो सिर्फ ये सुंदर पॉइंट को और भी सुंदर करने का एक छोटा सा प्रयास है। और आप लोग इधर आए तो ये सुंदर पॉइंट ऑलरेडी बहुत ही सुंदर हो चुका है, इसमें पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वापस खुद के लिए ताली बजा दो। तो अभी ऐसा ना कि इश्क में किसी का पेटिस, इश्क में किसी का पेटिस तो किसी का रगड़ा हो गया, इश्क में किसी का पेटिस तो किसी का रगड़ा हो गया, किसी का रगड़ा हो गया। और ताजमहल की तरफ देख के बोला शाहजहां, मजाक मजाक में खर्चा बहुत तगड़ा हो गया। लेकिन कहते ना कि अगर आपको कुछ करना है तो सदुपयोग करो। आज मुझे लगता है कि मल्लारा जी ने यहाँ पर ये जो एक सेटअप बनाया है, ये काफ़ी निस्वार्थ बनाया है। आदरणीय कलेक्टर महोदय, बहुत निस्वार्थ बनाया है, कॉमन पीपल के लिए बनाया हुआ है। मुझे लगता है कि जिस तरह से अगर जलगांव के कॉमन पीपल सभी लोग अगर मन में निश्चय कर ले कि इस तरह का एक सौंदर्यीकरण का काम मैं निस्वार्थ होके अब और खुद के पैसों से, अगर खुद के पैसों से करूँगा तो मेरून तालाब के तो 4 कोनी है, जलगांव का कोना कोना मुझे लगता है सुंदर हो जाएगा। मेरे पापा जो है वो हर चीज़ फटाफट करने में विश्वास रखते हैं, तो अभी भी आके बोले फटाफट करो, चलो। तो शुरुआत करते हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल द गेस्ट्स ओवर हियर। अगर मुझसे नामों में ना बड़ी गलतियाँ होती हैं तो मैंने अगर नाम में गलती कर दी, प्लीज़ नाम में मत जाना, भावना पे जाना। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे कलेक्टर सर का, सर श्री किशोर राजे निम्बाड़कर। आपके लिए लाफिंग क्लब हो करेंगे। चूँकि आज का हमारा प्रोग्राम काफ़ी अनोखा है, इसकी हर चीज़ हमने अनोखी रखने का प्रयास मात्र किया है। तो जो भी हमारे मान्यवर हम उनके लिए तालियां नहीं बजाएंगे, ना ही जैसे सुंदरलाल जी जो थे वो कभी पेड़ पौधों को भी तकलीफ नहीं दिया करते थे।
सुंदर मल्हारा जी, उसी तरह से आज किसी पेड़ पौधे को फूलों को तकलीफ नहीं दी गई है, लेकिन मान्यवरों के सम्मान में हास्य की एक हाहाकार होगा। तो मैं शेखर मल्हारा जो कि मेरे बड़े पापा, उनको रिक्वेस्ट करूंगी वो प्लीज़ यहाँ पर आए और हमारे कलेक्टर सर का वेलकम करें। शेखर जी कहाँ हैं? चला स्वागत। और कलेक्टर साहब इतने प्रिय हम सभी को, इतने काम करते हैं, सभी के चहेते बन गए हैं कि उनके बारे में इतना ही कहूँगा जलगांव वासियों के कि करीब इतना ही रखो कि दिल बहल जाए। माननीय कलेक्टर साहब के लिए ये शेर अर्ज है कि करीब इतना ही रखो जलगांव वासियों कि दिल बहल जाए, करीब इतना ही रखो जलगांव वासियों कि दिल बहल जाए, अरे अब इतना भी ना चाहो कि दम ही निकल जाए। तो नेक्स्ट मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे एसपी सर का, श्री दत्तात्रेय करारे जी। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आनंद जी मल्हारा से, AK माय फादर, टू रिक्वेस्ट टू वेलकम। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू वेलकम आवर मेयर श्री ललित कोल्हे जी। मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्रशांत काका से कि वो प्लीज़ आए यहाँ पर। चला स्वागत। अब मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे एक्स मेयर नितिन जी लड्ढा को। प्लीज़ वो यहाँ पर आए एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट विकास मल्हारा टू प्लीज़ कम अप ऑन स्टेज। मुझे इतनी आदत होगी जोरदार तालियां। अब हमारे सबके दादा रमेश जी दादा को मैं इनवाइट करूंगी। एकच वादा रमेश दादा। इनके इससे पहले कि इनके लिए हो हा हो, रमेश दादा के लिए मैं चंद पंक्तियां पेश करना चाहता हूँ कि जब रात है इसी मस्तानी तो सुबह का आलम क्या होगा, जब रात है इसी मस्तानी तो सुबह का आलम क्या होगा, और जब इस उम्र में है इतनी रवानी तो फिर जवानी का आलम क्या होगा। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज ललित मल्हारा, प्लीज वो स्टेज पर आए और रमेश दादा जैन का स्वागत करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी भरत अमरकर सर को वो प्लीज स्टेज पर आए। मेरे फेवरेट है, नो पार्शलिटी, लेकिन मैंने फिर भी मैं पार्शल हूँ। और इन्हें वेलकम करने के लिए आई कॉल अपॉन स्टेज हार्दिक जीजू प्लीज। जिनके घर माटी के घड़े होते हैं, बेशक लोग छोटे, बेशक कदम छोटे हो, लेकिन लोग दिल के बड़े होते हैं। और अभी माय मोस्ट फेवरेट ज्योति अक्का को बुलाना चाहूंगी। हम एक्चुअली आज साथ में मॉर्निंग वॉक करके आए यहाँ पे, साथ में हमारा बहुत ही आदान प्रदान हुआ है, वार्तालाप हुआ है। और इनको मैं ज्योति कौन नहीं जानता ही नहीं, मतलब ज्योति भाभी क्यों बोल रही हूँ मैं, ज्योति अक्का प्लीज आप सब आपको ज्योति भाभी बोलते मेरे दिमाग में ज्योति भाभी आ जाता है। और आपको वेलकम करने के लिए मैं ज्योति मम्मा को बुलाना चाहूंगी। सो ज्योति में ज्योति हो गया यहाँ पे। अब ऐसा है कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, और ज्योति को ज्योति ही रहने दो, ज्योति को ज्वाला मत बनने दो। अभी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सब लोग ऑलरेडी डर गए यार, अभी तक क्या चल रहा था। तो नहीं, हम अभी आगे बढ़ाते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। तो जलगांव का दुलारा, ओह मेरा पोपट करते हो पापा हमेशा, इसकी एनर्जी से मैंने बोला था अभी। तो मैं प्रस्तावना देने के लिए बुलाना चाहूंगी जलगांव के दुलारे को। कौन है ये हमसे बहन ही बोलती है शायद। जलगांव का दुलारा तने मल्हारा, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो मैं तने को रिक्वेस्ट करूंगी वो प्लीज जल्दी से आए। वो स्कूल यूनिफॉर्म में ऑलरेडी है यहाँ पे कहीं तो छुपे हुए। बिल्कुल, डेमो के साथ भी कर सकता है, आ जाए तने। और तने मल्हारा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जैसा कि तन्वी ने कहा कि जलगांव का दुलारा अर्थात तने मल्हारा सिर्फ जलगांव का ही नहीं, अपने पूरे जिले का
नाम रोशन किया है मल्हारा परिवार के इस चिराग ने। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के ऊपर का जो टैक्स उठ चुका है, और जैसे योगा की बात कर रहे थे आप, योगा और डांस, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, तो कला संपन्न संस्कृति संपन्न मल्हारा परिवार का ये नन्हा सा चिराग, जब इसको डांस करते देखता हूँ फारूक भाई, जब इसको इसकी शरीर की लचक देखता हूँ मैं राजेश साहब, तो ऐसा लगता है कि नाश्ते में रबर और खाने में स्प्रिंग खाता हूँ। तो आपके सामने तनय मल्हारा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नॉर्मली ऐसे फॉर्मल टॉक्स के लिए बना नहीं हूँ, पर पापा ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है इंट्रोडक्शन का, ऐसा मुझे बोला जा रहा है, पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट है। पर ऑन अ सीरियस नोट, ये जो हम जगह देख रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए बेसिकली मल्हारास के लिए। और मल्हारास की शुरुआत जलगांव में मेरे दादाजी से हुई थी, जिनका नाम है सुंदरलाल जी मल्हारा। आप लोग बहुत लोग जानते होंगे और बहुत लोग मुझे जानते होंगे, बहुत लोग मुझे नहीं भी जानते होंगे। तो जो जानते हैं उनको हाय, और जो नहीं जानते मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा खुद को। मैं हूँ आज जिनकी याद में ये बना है उनके बेटे का बेटा, मतलब मैं सुंदरलाल जी का पोता हूँ। तो मैं तनय मल्हारा, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो प्लीज़ सुंदरलाल जी मल्हारा जो है मैं उनका सन हूँ। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। ये जो जगह है, ये मेहरून तालाब, ये हार्ड प्लेस पे बैठे हो आप, क्योंकि यहाँ से आपको हर चीज़ दिख सकती है। यहाँ से आपको एकदम अच्छा लेक व्यू दिख सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गंदगी वहाँ भी दिख सकती है, क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव होने चाहिए, सब अच्छा होगा तो किसको अच्छा लगेगा। तो ये एकदम हार्ड प्लेस है, यहाँ पे सब कुछ दिखता है। और ये जगह पे मेरे दादाजी हम लोगों को बहुत बार लाते थे, और आप लोग इमेजिन, मतलब बिलीव नहीं करोगे, दादाजी ये दो झाड़ है ना, उनसे बातें करते थे, इनसे बातें करते थे। मुझे भी नहीं समझ पाया मैं अब तक कि इनसे कैसे बातें कर पाते थे, पर उनका नेचर के प्रति लव ही इतना था कि उनको ऐसा लगता था कि वो भी बातें कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है वो करते थे, झाड़ उनसे बातें करते थे। और उनके ही बाद, झाड़ से बातें करने के बाद दादाजी वहाँ पर सन उगता है, तो उनके पास देख के हंसते थे। तो हमें थोड़ा सा वियर्ड लगता था कि दादाजी क्या कर रहे हैं, दादाजी यू आर ऑल राइट। तो हमें पहले वैसा लगता था, पर अभी हमने सब क्लियर हो चुका है, क्योंकि इतना नेचर में घुलना मिलना। दादाजी यहाँ पर मैं सबसे पहले स्विमिंग सीखा हुआ, आप लोगों ने किसी ने मेरा अगर वाटर एक्ट देखा होगा तो सबसे शुरुआत देखते ना, बीज बोई फिर झाड़ उगा, तो मैं यहाँ पे तैरता था और मेरे दादाजी ही मुझे लेके जाते थे। तो मैं, मेरे दादाजी और मेरे पापा यहाँ पर तैरते थे। तो बेसिकली दादाजी ये जगह को बहुत प्यार करते थे, और इस बार उनके भगवान जी ने पता है क्या किया, भगवान जी ने बोला सुंदरलाल जल्दी आ, मुझे तेरी मदद चाहिए। तो वो कैसे, वो बहुत हेल्पफुल नेचर है, तो वो चले गए ऊपर। तो उन्होंने बोला ठीक है रुको मैं आ रहा हूँ। तो उनको 5 साल हो चुके हैं, और उन्हीं की याद में हमने सोचा कि अभी क्या करते हैं। तो अभी हमने आप सब लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये बैठने की जगह है। ये एक्चुअली पेट्रोल पंप बोल सकते हो आप, बस गाड़ियों का नहीं, इंसानों का पेट्रोल पंप है। यहाँ पर आप जब भी आओगे आप में एनर्जी भरेगी, आप में पॉजिटिविटी भरेगी, और यहाँ पे हवा सबसे ज़्यादा आती है, जैसे तन्वी ने कहा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हवा आती है। तो अगर आप लोगों को किसी से भी नेचर से दूर होना, आदमियों से किसी से भी दूर होना है और नेचर के पास आना है, जो हमारी ओरिजिनल मदर है उसके पास आना है, तो आप सब लोग यहाँ पर आ सकते हो। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ की रही सिक्योरिटी की बात, तो जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था तब यहाँ के लोगों ने हमको आके बोला, मतलब पापा ने पूछा कि इसका ध्यान कौन रखेगा। तो यहाँ के नॉर्मल जो लोग हैं उन्होंने आके बोला कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम यहाँ का ध्यान रखेंगे, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। और वैसा बोला जाता है कि, मतलब वो बोलते थे कि अगर किसी ने यहाँ की एक चीज़ को भी हाथ लगाया तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर फुल सपोर्ट है हमें। तो थैंक यू यहाँ के लोकल पीपल, थैंक यू एवरीवन कि आप लोग इतना सपोर्ट करोगे। और अगर कलेक्टर साहब आप सब लोगों की इजाज़त हो तो हम इसे और अपग्रेड करना चाहेंगे और बेहतर बनाना चाहेंगे। बस आप लोगों की परमिशन चाहिए। और ये जो मेन प्रोग्राम है वो हमने हमारे दादाजी की याद में रखा है, आप सब लोगों को हंसाने के लिए रखा है। और ये जो चीज़ है बैठने के लिए, वो सब लोगों के लिए है, ओपन टू ऑल, कोई भी आ सकता है, कोई भी बैठ सकता है, कुछ भी कर सकता है। बस यहाँ से हम नेचर के साथ कनेक्ट होने चाहिए, इसीलिए जगह बनी है। और मैं दादाजी के साथ एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा। दादाजी बहुत हंसते थे। दादाजी का चेहरा हम जब भी इमेजिन करेंगे कोई भी नॉर्मली, तो वो ऐसे हंसते थे। एक तो दांत उनके थे चांदी के,
तो एक दांत था बाहरी चांदी का, तो जब भी हंसते थे उनका जोक ऐसा होता था पता है, दादाजी के साथ अगर आप होते दादाजी तो उनका कभी जोक नहीं सुनना चाहिए, कभी नहीं। वो जोक सुनने से पहले आधा घंटा हंसेंगे, जोक सुनाते सुनाते आधा घंटा हंसेंगे, और सुनाने के बाद आधा घंटा हंसेंगे। तब जोक तो गया बाद में, पर उनकी हंसी देख के आपको हंसी जरूर आ जाएगी। तो हमारे दादाजी इतना खुल के हंसते थे कि पता नहीं चलता था कि हंस रहे या खास रहे। और मैं एक और मेमोरी शेयर करना चाहूँगा कि दादाजी बहुत स्वीट थे, और वो चाहते थे हम भी बहुत स्वीट बने, तो इसीलिए हमें स्वीट्स बहुत खिलाते थे। तो दादाजी जब भी आते थे मुझे पूछते थे, मल्लू आज कौन सी स्वीट खाएगा, रबड़ी, जलेबी, फाफड़ा, जो मैं जो बोलता था वो मेरे लिए ला लेते थे। उनकी बहुत अच्छी आदत थी, मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छी थी कि वो मुझे बहुत सारी स्वीट्स खिलाते थे। और एक और मेमोरी है कि जब भी मेरे को क्लास नहीं जाना होता था और मैं जब दादाजी के पास होता था तो मैं बस आंखें बंद कर लेता था। मुझे पता है उनका ट्रिक, उनको कैसे मनाना होता है, तो मैं आंखें बंद कर लेता था। आंखें बंद किया तो वो मेरी मम्मी बोलती थी चल चल मल्लू क्लास का टाइम हो गया है। मैं आंखें बंद किया होता था, दादाजी मम्मी को डांटते थे, नलिनी शांत रहे, मल्लू मेडिटेशन कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा एस्केप प्लान था मेरा कोई भी ट्यूशन से। तो थैंक यू दादाजी, आपने मेरी बहुत सारी ट्यूशंस बंक करने में मदद की। और ऐसे ही थे दादाजी के बारे में बोलते गए तो आप सब लोग हंसते ही जाएंगे, बहुत हंसते जाएंगे। और मेरे दादाजी बहुत स्वीट थे, और मैं आप सब लोगों को विनती करता हूँ कि प्लीज़ मैं भी ट्राई करता हूँ उनके जैसे बनने का। तो आप में भी उनकी एक एक क्वालिटी आ गई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दादाजी यहाँ पर मुझे पापा ने बोला था कि वो लिखने वाले हैं, बी हेल्पफुल, बी लाफिंग, बी पॉजिटिव, ऐसा सब। तो मैं पापा को बोलूँगा अगर आप ये सब लिख रहे हो तो उसकी जगह बस आप दादाजी का हंसता हुआ चेहरा दिखा दो, क्योंकि उनमें सारी क्वालिटीज़ है जो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग को होनी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब लोगों को कि प्लीज़ उनके जैसा बनिएगा और उनसे बहुत अच्छा बनिएगा। एंड थैंक यू, आई वंस अगेन थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर एंड फॉर लिसनिंग टू माई बक फॉर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू। ऐसा अंदाजा लग रहा था मैं आरजे नहीं ये आरजे हो गया है, मतलब बोले ही जा रहा है। बहुत बहुत अच्छा बोला, थैंक यू सो मच तरह। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनको प्लीज़ आप कुछ शब्द यहाँ पर आके बोले। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे कलेक्टर सर से, सर प्लीज़ आप इधर आइए और हमारे साथ कुछ शब्द बांटिए। सॉरी थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपके हाथ में लोटस दिया गया है, जानबूझ के गुलाब नहीं दिए, क्योंकि आज सोचा कि जवाब क्या भेजूं, आप जैसे दोस्त को खिताब क्या भेजूं। खिताब माने सम्मान, कि आज सोचा कि जवाब क्या भेजूं, आप जैसे दोस्त को खिताब क्या भेजूं। और कोई फूल हो तो मुझे मालूम नहीं, जो खुद ही जीता जागता गुलाब हो उसे गुलाब क्या भेजूं। तर मैं सकाळी स्वर्गीय मल्हारजी यांना विनम्र अभिवादन। त्यांच्या संकल्पनेतून आपण या ठिकाणी एकत्रित जमलो। 2 दिवसापूर्वी मला चंद्रशेखर नवीनचा फोन आला की हास्य क्लब आहे आणि आपल्याला यावं लागेल। मी पुण्याला होतो, पुण्यावरनं रात्री निघून सकाळी आलो या ठिकाणी। मी नरिमन पॉईंट इथल्या हास्य क्लबचा चेअरमन आहे। कंटिन्यू 17 वर्ष मी सकाळी 5:30 ते 6:30 या दरम्यान आमचं वॉकिंग आणि हास्य क्लब एकत्रित व्हायचा। माझ्या ठिकाणी तुमच्या समवेत तो योग आला। मुंबई पुणे या ठिकाणीच हास्य क्लब आहे असं मला वाटायचं, तर या ठिकाणी आपण सगळेजण एकत्रित येतात, तरुण वृद्ध एकत्रित येऊन याचा आनंद घेतात। हास्याबाबत मी जास्त काही बोलणार नाही, पण जीवनात आपल्या आनंद नक्कीच फुलवतो। दिवसभर आपल्या व्यस्त कार्यक्रमामध्ये एक प्रकारचं टेन्शन असतं आणि ते जर सकाळी आपण हास्याद्वारे घालवलं, मित्रमंडळींसमोर संवाद केला, तर ते एक वेगळं प्रतिबिंब दिवसभर आपल्या चेहऱ्यावर नक्की फुलतं। मल्हारजी या ठिकाणी यायचे, त्यांनी या ठिकाणी डेव्हलपमेंट केली। ते 2 हात करून हास्य करत असावेत, त्याच्यामुळे दोन्ही झाडं मला अशी दोन्ही बाजूला झुकलेली वाटतात। त्याचं एक प्रतीक आहे। त्याने मल्हारांनी सांगितले की दादाजींची प्रतिमा या ठिकाणी लावा। महानगरपालिकेमार्फत सुशोभीकरणामध्ये या ठिकाणी आपण
एक वेगळं मोमेंटो करून त्या ठिकाणी लावू. महापौर माझ्याबरोबर आहेत, नितीनजी लड्डा आहेत, रमेशदादा आहेत, सर्व महानगरपालिकेचे सदस्य आहेत, भरत अमळकर जे आहेत. 15 कोटीचा ऑलरेडी प्रस्ताव आपण शासनाला पाठवलेला आहे. नितीनजी लड्डा महापौर असताना शेवटच्या दिवशी त्यांनी माझ्याकडनं रस्त्याचं कामकाज फोर्सफुली मंजूर करून घेतलं. त्याला मान्यता मिळाली. त्यांनी मला सांगितलं की हे काम झालंच पाहिजे, माझी शेवटची इच्छा आहे. त्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून कौतुक करतो. त्यानंतर माझ्या ठिकाणी तनयजीने जे सांगितलं, त्याला आजोबांचा वारसा लाभलेला आहे. तो त्याच्या चेहऱ्यातने मला या ठिकाणी प्रतीत होताना जाणवला. या ठिकाणी जेवढे मेंबर आले, इलेक्ट्रॉनिक, प्रेस, त्याच्यानंतर विविध उद्योगातले, कनिष्ठ, मध्यम, श्रीमंत, अतिश्रीमंत, इथं भेदभाव नाही. त्यामुळे एकमेकांच्या आनंदात, सुखदुःखात आपण सामील होऊ शकतो. या ठिकाणी आज मला बोलवलं. कुमुदिनीची फुलं या ठिकाणी मला दिली, माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना दिली. असाच मनी मनी कुमुदिनी आपल्या मनात फुलं आणि आपण सर्वांनी त्याचा हास्य क्लबाच्या मार्फत आनंद घ्यावा अशी सदिच्छा व्यक्त करतो आणि मी माझे 2 शब्द संपवतो. परत एकदा संयोजकांचे आभार मानतो. धन्यवाद. नेहरू तलावाच्या या ठिकाणी स्वर्गीय मुमताजचं वास्तव्य थोडे दिवस होतं. इतिहासाची पुस्तके मी वाचली. त्या ठिकाणी त्या बरेच दिवस राहत होत्या. त्यानंतर बऱ्हाणपूरला जाऊन त्यांचं निधन झालं. त्या ठिकाणी आपण एक चांगला स्पॉट करू आणि त्या ठिकाणी लाईटिंग जो तुम्हाला लगेच हवा आहे का, त्या आम्ही जे दुरुस्ती करणार आहोत त्यात हवा आहे, तसं तुम्ही मला सांगा. लगेच असेल तर 8 दिवसामध्ये आपण लाईटची व्यवस्था करून टाकू. नेकलेस आहे तसं आपलं डिझायनिंग तसं आहे, त्याच्यामध्ये परत त्याचं आपण सुशोभीकरण करू. धन्यवाद. थोडंफार अशी परिस्थिती झाली का देणाऱ्यानं देत जावे, घेणाऱ्यानं घेत जावे आणि घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हाथ घ्यावे. तर अगदी तशी परिस्थिति आली है. और मुमताज के बारे में सर जो आपने बोला कि किसी ने कहा है कि ताजमहल को देख के बोला शाहजहां का पोता, ताजमहल को देख के बोला शाहजहां का पोता, अपना भी कितना बैंक बैलेंस होता. ताजमहल को देख के बोला शाहजहां का पोता, ताजमहल को देख के बोला चोपड़े जी शाहजहां का पोता, अपना भी कितना बैंक बैलेंस होता अगर दादा दीवाना ना होता. काश उसके दादा भी सुंदरलाल मल्लारा जी जैसे होते कि जिनके ये सपूत, जिनके ये पोते आज इतना अच्छा सुंदर काम समाज हित में कर रहे हैं. तो दोस्तों आइए फिर से प्रोग्राम की ओर आपको ले चलता हूँ. वैसे जो तन्वी है ये मतलब थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई है और कलेक्टर साहब से बहुत ज़्यादा प्रेरित है, तो इसने सबसे पहले कलेक्टर साहब को भी यहाँ पे मनोनीत कर दिया था. जनरली प्रोटोकॉल इसके थोड़ा उल्टा होता है, लेकिन सभी अपने ही घर के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इसलिए मैं तन्वी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले अपने गेस्ट को बुलाए और इस बार असेंडिंग ऑर्डर का ध्यान रखें. देखो ये प्रोग्राम ही अलग है तो अलग चीज़ें होनी ही है, राइट. लेकिन क्योंकि हमें प्रोटोकॉल से चलना पड़ेगा तो मैं अभी प्लीज आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज चंद्रशेखर नेवर जी. वो प्लीज यहाँ पर आए. मला ते खरं तर आधुनिक काळात एक कष्ट वाटतो प्रकार होता की बाबा अंत्यसंस्कारच झाले पाहिजे. या परिस्थितीमध्ये त्यांनी आपले अंत्यसंस्कार न करता एक देहदान त्या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि एवढंच नव्हे, त्याच्या पुढे तर खरं त्यांनी कळस केला आणि म्हणूनच ते मला संत रूपामध्ये दिसतात. कारण आपलं देहदान केल्यानंतर आपल्या परिवाराने किंवा आपल्या मित्रपरिवाराच्या डोळ्यात कुठेही आसू येऊ नये अशी त्यांची इच्छा होती. आणि त्यांनी सांगितलेलं होतं की माझं देहदान झाल्यानंतर तुम्ही आपल्या आपल्या रेग्युलर कामाला जा, आनंदोत्सव साजरा करा. आणि तो आनंदोत्सव त्या परिवाराने सुद्धा साजरा केला. मला असं वाटतं की ह्या परिवाराचं सुद्धा हे खूप मोठेपण आहे. आज खरं तर त्यांचा श्राद्धाचा दिवस आहे. आपण श्राद्ध बघितलं तर बघतोय की घरामध्ये वेगवेगळे पदार्थ केले जातात, सोहळ्यावळ्यामध्ये केले जातात. नंतर सगळ्यात शेवटी काय तर त्या कावळ्याची वाट आपण बघत बसतो. आणि या ठिकाणी आपण कुठेही कावळा बघितला नाही, कुठेही पंचपक्वान्न बघितले नाही. आज फक्त आपण काय बघतोय तर फक्त आनंद, एक म्हणजे आनंद आणि फक्त आनंद. भाणानी साहब सोच समझ के ना की शादी जिसने उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया, उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया. हाँ, समझदारी से की शादी जिसने, समझदारी से की शादी जिसने, अरे उसने भी कौन सा अवार्ड लिया. सुंदरलाल जी
ज्यावेळेला त्यांचं निधन झालं त्याच्या एक 4-5 महिने पहिले ते घरी आले होते. आत्मबंध यायचे ते 4-6 महिन्यातनं, रेग्युलर येणं नव्हतं कारण मिसेस बऱ्याच वेळा शाळेत जायची तर रोज भेट व्हायची त्या ठिकाणी. तर घरी आल्यानंतर एखाद्या प्रेयसीने एखाद्या प्रियकराचा हात हातात घ्यावा आणि त्याच्याकडनं सगळं कबूल करून घ्यावं, तसं त्यांनी माझा हात हातात घेतला. आणि मला त्यांनी विचारलं की तुझं काम कसं काय चाललं आहे, कसं काय झालं आहे, नोकरी कशी चालली आहे. आणि हे करत असताना त्यांनी माझ्याकडनं एक शब्द घेतला. बोलता ते बोलले की मेरी बेटी के हाथों में कभी आंसू मत आने देना. आणि मी पण ते आजपर्यंत ते अंमलात आणलेलं आहे. काळजी करतो मी तशी, प्रयत्न नक्की करतो तसा. आणि हे झाल्यानंतर त्यांचं निधन झालं. पण थोडंसं रिलॅक्स होतं, भावना दाटून येते त्यांच्यानी साहजिकच. इतकं तर मल्हारा परिवारासोबत त्यांचं एक प्रेमाचं स्नेहाचं भावनेचं नातं आहे. असं आहे की सुखी जीवनाचे सूत्र म्हणजे काय, पतीने हे म्हणायचं हां तू बोलशील तसं, हे सुखी संसार के सूत्र है. तो एक बार ऐसे हुआ कि एक कपल था, उसको फारूक भाई 25 साल हो गए. तब हमारे निवेश साहब वहाँ पर पहुँच गए. भाई 25 साल का वैवाहिक जीवन है. लोग जनरली 25 महीने भी नहीं टिकता है आजकल वैवाहिक जीवन. क्या रहस्य आहे? काय नाही म्हणे, आम्ही फिरायला गेलो होतो लग्नानंतर मेरून तलावावर, तर आम्ही 2 घोडे गेले म्हणे. तो घोडा थोडा नाटकी होता माझ्या बायकोचा, तर तो घोडा चालत नव्हता. तर बायकोने सांगितलं हे बघ पहिली चूक आहे, घोडा चालायला लागला. मग पुन्हा घोडा थांबला. मग मी म्हटलं घोडा, मग माझी बायको बोलली म्हणे घोड्या दुसरी चूक आहे. घोडा पुन्हा निमूट चालायला लागला. आणि तिसऱ्या वेळी घोड्याला काय म्हणे मस्ती आली, घोडा डायरेक्ट झोपून गेला रस्त्यावर, आता जाणार नाही पुढे. तिनं पर्स काढला म्हणे, ते पद्मजा नेवे मॅडम सारखं पर्स काढला आणि डाळ 3 गोळ्या टाकून दिल्या म्हणे डोक्यात त्या घोड्याचे. तर तो धावत आला पती महोदय, अय मूर्खा म्हणे काय केलं तर 5 लाखाचा घोडा होता म्हणे. अहो तुमची पहिली चूक आहे. बस साहेब तो पहिला दिवस होता ना, आज 25 वर्ष झाले साहेब. दुसरी चूक केलीच नाही साहेब म्हणे आजपर्यंत, एकच चूक केली साहेब बस. आणि पुढील 25 वर्ष काही चान्स नाही येत. तर मी तुम्हाला सांगितलं की त्यांनी जे काही माझ्याकडनं वदवून घेतलं की माझ्या मुलीच्या डोळ्यात पाणी घेऊन देणं, की आजपर्यंत काळजी केली. पण मला या ठिकाणी मात्र बाबूजी स्वार्थी वाटले की जे आजपर्यंत मी त्यांच्याकडे निस्वार्थ म्हणून बघत होतो. कारण त्यांनी हे वचन घेत असताना फक्त हे वचन माझ्याकडनं घेतलेलं होतं, त्यांनी ते आपल्या मुलीकडनं घेतलेलं नव्हतं. आणि म्हणूनच ती खंत आहे. आणि माझी आजही त्यांना विनंती आहे, ते बघत असतील अशी मला खात्री आहे, कारण ते इथे नक्कीच असतील, म्हणजे त्याबद्दल सांगायची गरज नाही. आणि मी जे सांगतो याच्यावरती ते दिलखुलासपणे हसत असतील हेही तुम्हाला सांगतो. इतका त्यांचा जॉली स्वभाव होता. विनंती त्यांना एवढीच आहे, खरंच पुनर्जन्म जर असेल तर बाबूजी तुम्ही परत या. मी बाबूजी म्हणायचो, सगळे त्याला बापूजी म्हणायचे, मी त्यांना बाबूजी म्हणायचो. बाबूजी तुम्ही परत या, जसं माझ्याकडनं एकदा तुम्ही वचन घेतलेलं आहे तसं तिच्याकडनं घ्यायला. धन्यवाद सर. सूर्य कुणाला झाकत नाही आणि डोंगर कुणाला वाकत नाही, म्हणजे आपले जसे नेवेजी स्वाभिमानी, अनेक लोक इथं स्वाभिमान आहे. एक स्पेशल रिक्वेस्ट करेन, आपल्याला अजून 3-4 मान्यवरांना ऐकायचं आहे, तर सगळ्यांनी प्रसाद तुल्य असं मोजकं मार्गदर्शन करायचं जेणेकरून आपण सगळ्यांना ऐकू शकू. आणि त्याच्यानंतर सुद्धा मला 10 मिनिटं बोलायचं, त्याच्यानंतर ॲज ए स्टँडअप कॉमेडियन असं व्हायला नको की मला संदेश भेटणार नाही. मी सांगत होतो की सूर्य कुणाला झाकत नाही. आता मराठी माणसांबद्दल बोलतो कलेक्टर साहेब, आपण सगळे मराठी माणसंच आहोत. की सूर्य कुणाला झाकत नाही, डोंगर कुणाला वाकत नाही, म्हणजे बघा तो पती किती स्वाभिमानी असेल. सूर्य कुणाला झाकत नाही, डोंगर कुणाला वाकत नाही. आणि आई भवानीची शपथ, आई भवानीची शपथ, आमचा मराठी माणूस हा बायको सोडून कोणाच्या बापाला घाबरत नाही, बायको सोडून कोणाच्या बापाला घाबरत नाही. सगळ्यांना पटलेलं दिसतंय विचार. ऑलमोस्ट सगळेच असलेच ना. एसपी साहेब तर बंद सीमित करत राहतात, निश्चितला निश्चित असत राहतात, त्यांच्या चेहऱ्यावर गोड असू असतं. वो एक शेर है ना कि सिकंदर डरता नहीं किसी की फौज से. क्या बात है. सिकंदर डरता नहीं किसी की फौज से,
सिकंदर डरता है तो बीवी की नोकझोंक से. नाही, शेवटी काय अनुभव महत्वाचा आहे. अनुभवातून येतोय सगळं. इंग्लिश में एक प्रोब है, बड़े साहब ने लगा के रखी. आई एम द बॉस ऑफ दिस हाउस. यस. I am the boss of the house. I am the boss of this house. To say this, I have to take the permission of my wife. अच्छे कामों का अनुकरण करना चाहिए, अपने घर पे भी एक पार्टी लगाना चाहिए. कल तक तो लिखते थे कि अतिथि भगवान समान, कल तक तो लिखते थे घर पे अतिथि भगवान समान, और अब लिख के रख देते कुत्तों से सावधान. एक बार का किस्सा है रमेश दादा, एक बार का किस्सा है. अपने महाराष्ट्र के जाने माने जो मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख, उन्हें विजिट देनी थी एक पागल खाने में. तो पागल खाने में गए और वहां पर जाहिर सी बात है सभी पागल थे, तो किसी ने पहचाना नहीं. तो कहने लगे की अरे म्हणे तुमच्या मालकाला जाऊन सांगा, डॉक्टरला जाऊन सांगा की मी आलेलो आहे. म्हणे साहेब आपण कोण? म्हणे मी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख. म्हणे साहेब इथं जो पण येतो ना स्वतःला विलासराव देशमुखच समजतो. तुम्ही नवीन भरती आहे का? तन्वी, ऐसा है कि ऐसी वाणी बोलिए कि जिससे झगड़ा ना होए, ऐसी वाणी बोलिए कि जिससे झगड़ा ना होए, और मत लो पंगा उससे कभी जो तुमसे तगड़ा होए. पागलखान्याची गोष्ट झाल्यामुळे लगेच मला बोलवण्यात आलं. गोष्टी खूप चाललेल्या आहेत आणि गंमत अशी आहे की लोक इतकं बोलतायत की आता हा सायकॅट्रिस्ट माणूस काय बोलणार याचा धसका सगळ्यांनी घेतलेला आहे. कारण सायकॅट्रिस्ट बोलणार म्हटल्यानंतर आधीच लोक घाबरून असतात आणि त्यामुळे आजच्या प्रसंगी मी खरोखरच प्रसाद तुल्यच बोलणार आहे, थोडंसंच बोलणार आहे. प्रसादा नेहमी थोडाच घ्यायचा असतो, प्रसाद ताटभर कोणी घेत नाही आणि तो एवढासाच घेतात. माझी बायको पुण्याची असल्यामुळे मी चिमूटभरच घ्यायला इथे नाहीये ती, त्यामुळे बिंदास बोलतोय. सुंदरलालजींची माझी गाठभेट बऱ्याच वेळा झालेली होती. जळगाव सारख्या ठिकाणी त्यांनी मला वाटतं कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्सचं सगळ्यात पहिल्यांदा सुरू केलेलं होतं क्षमता विकास प्रबोधिनी म्हणून. आणि ती जळगावला सगळ्यात पहिल्यांदा अशा कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्ससाठीची तयारी करून घेण्याची सुरुवात सुंदरलालजींनी केली आणि जळगावला एक नवी दिशा दिली. मला असं वाटतं की त्या दिवसापासून जळगावला एक कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्सचं बीज रोवलं गेलं आणि त्याच्यातून पुढे खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांचा विकास होत गेला आणि पुढे अधिकाधिक कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामचं स्पिरिट जळगावात डेव्हलप झालं आणि त्यातूनच पुढे आज आपल्याला दिसतं आहे की अनेक क्लासेस आज सुरू आहेत की ज्याच्यातनं कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामचं लोकांना महत्त्व कळत गेलेलं आहे. आज मल्हारा कुटुंबियांविषयीचं मला आणखीन एक कौतुकाची आणि अभिमानाची गोष्ट अशी वाटते की खरं म्हणजे पितृपंधरवडाही चालू आहे. म्हणजे आपण पितरांची आठवण करण्यासाठी जे काही क्रियाकर्म करत असतो त्या सगळ्या गोष्टींना फाटा दिलेला आहे. आणि पितरांची आठवण, आपल्या पूर्वजांची आठवण जी करायची ती काहीतरी क्रियाकर्म करून करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृतीतनं करणं हा भाग जो महत्त्वाचा आहे तो महत्त्वाचा भाग मल्हारा कुटुंबियांनी आचरणात आणलेला आहे. संपूर्ण मल्हारा कुटुंबीय हे कलेचं वरदान लाभलेले कुटुंब आहे. सगळ्यांनाच काय कुठली ना कुठली तरी कला आहे आणि हा कलेचा वारसा हा अजूनपर्यंत चालू आहे, पुढेही चालू राहणार आहे. मला असं वाटतं हे बीज सुंदरलालजींनी पेरलं होतं. लौकिकार्थाने कला नव्हती तरी त्यांच्या व्यक्तिमत्वामध्ये कलात्मकता खूप होती, आनंदीपणा होता, हास्य होतं. या सगळ्या गोष्टींच्या बाबतीमध्ये त्यांचा भाग खूप चांगला होता आणि एक अतिशय उत्तम व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांच्याकडे आपल्याला आदर्श व्यक्तिमत्व म्हणून बघता येईल. या ठिकाणी मी त्यांना आजच्या दिवशी विनम्र अभिवादन करू इच्छितो आणि मल्हारा कुटुंबियांचं मनपूर्वकपासून आभार आणि अभिनंदन मानतो की त्यांनी असा कार्यक्रम आज इथे आणला आणि आपल्या सगळ्यांना हास्य आणि आनंद दिला. या सगळ्या अर्जनचे सुद्धा मी अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो की त्यांनी आपल्याला एक छान दिवसाची छान सुरुवात करून दिलेली आहे. खूप खूप धन्यवाद सर. म्हणजे खाऊन आले की खाणार. तर त्याने बघितलं हॉटेलवर लिहिलं होतं 5 रुपयात गाजर हलवा. तो खुश झाला आणि तिथे जाऊन 5 रुपये म्हणजे पहिलं टोकन घ्या.
पुण्याची संस्कृती दे, पुणे त्याला काय होणार शेवटी. तर त्यानं 5 रुपयाचं टोकन घेतलं, आतमध्ये गेलं, 10 मिनिटं झाली. म्हणे साहेब ते 5 रुपयाचं टोकन घेऊन टाकलं, आतापर्यंत गाजर हलवा आला नाही. अरे म्हणे साहेब तुम्हाला गाजर हलवा? हा म्हणे, बघा हा गाजर लटकलाय म्हणे हवेत, त्याला हलवा तुम्ही. 5 रुपयात गाजर हलवा आणि घरी जा म्हणे. तो शेवटी पुणे त्याला काय होणार. इसके बाद मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ नितिन भाई लड्डा को, कृपया वो आए. लेकिन नितिन भाई लड्डा मतलब मेरे पड़ोसी है, सॉरी मैं उनका पड़ोसी हूँ, बड़े आदमी के बारे में कहना चाहिए. लेकिन जब से ये सालार नगर मतलब लड्डा नगर में जब से ये आए तो जो जमीन 50 रुपए स्क्वायर फीट के लिए कोई पूछता नहीं था इस पे साहब, वो जमीन का 5000 रुपए स्क्वायर फीट भाव इन्होंने कर दिया. तो ऐसे ही ये हाथ वो है जो जिस चीज को हाथ लगाते हैं सोना कर देते हैं. नितिन भाई. रियाज भाई, आपकी वाणियों से हमारा दिल सोना हो गया है. आज सुंदरलाल जी मल्हारा इनके स्मृति दिवस के उपलब्ध है. आज हम देखते हैं कि जीवन में सब कुछ चीज़ें हैं लेकिन हंसी गायब हो गई है, और वो हंसी देने के दृष्टिकोण से आज मल्हारा परिवार ने जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है, जिनका नाम सुंदरलाल जी था, निश्चित रूप से जीवन ही उनका सुंदर था. और सुंदर जिनका नाम होता है उनकी हर काम और उनकी हर बात सुंदर होती है. जिस प्रकार से सुंदरलाल जी साहब थे, वैसे उनके पुत्र आनंद जी, जिनका नाम ही आनंद है, और दुनिया के सारे परेशान लोगों के जीवन में आनंद देने का काम आज उन्होंने सुबह सुबह यहाँ शुरू किया है. मैं निश्चित रूप से मल्हारा परिवार को दिल से बधाई देता हूँ कि आज इंसान जो है वो पर्यावरण से दूर होते जा रहा है, निसर्ग के सानिध्य से दूर होते जा रहा है, और निसर्ग के सानिध्य में लाने का काम आज मल्हारा परिवार ने जो यहाँ किया है, निश्चित रूप से मल्हारा परिवार के सारे सदस्य बधाई के पात्र है. और मैं उनको काफ़ी शुभकामनाएं देता हूँ. और जो उन्होंने मन में अपेक्षाएं व्यक्त की है कि जहाँ सुंदरलाल जी साहब बैठते थे, और जो जगह उन्होंने यहाँ पर निश्चित की भी है, और वो जगह में सारे आने वाले मेहरून तालाब के इस पे आने वाले लोगों को एक अच्छा आनंद लिया जाए और इस जगह को सुशोभित किया जाए. मैं 1.5 साल पहले जब महापौर पद का चार्ज संभाला था, तो मेरा पहला सपना यही था कि ये मेहरून तालाब एक नेचुरल सोर्स है जलगांव का, इसको जितना भी खूबसूरत बनाया जाए उतना जलगांव वासियों को तो आनंद मिलेगा. और इस काम में पिछले जिलाधिकारी माननीय रुबल जगराव साहब मैडम थी, आज जिलाधिकारी निम्बालकर साहब है, और मेरे महानगर पालिका के सारे सहकारियों ने मिलकर इस मेहरून तालाब को खूबसूरत बनाने का एक छोटा सा जिम्मा उठाया था. निश्चित रूप से कहता हूँ कि आने वाले समय में हमारे युवा महापौर ललित जी कोल्हे और आदरणीय जिलाधिकारी साहब निश्चित रूप से जलगांव वासियों के दिल में जो जो कुछ ये मेहरून तालाब के बारे में अपेक्षा है, निश्चित रूप से वो पूरी होगी. और मैं फिर से मल्हारा परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छा प्रोग्राम उन्होंने आज शुरू किया है. जो हास्य क्लब के बहनाबाई गार्डन में हास्य क्लब चलाते हैं, उन साथीदारों को भी दिल से शुभकामनाएं देता हूँ कि जिन्होंने लगभग 22 साल से बहनाबाई उद्यान के अंदर निरंतर रूप से लोगों के दिल में हंसी लाने का काम किया है. मैं कहता हूँ कि उसी प्रकार से यहाँ पर भी आने वाले समय में एक बड़ा अच्छा हास्य क्लब यहाँ तैयार होगा, और निश्चित रूप से जलगांव वासियों के चेहरे पे हमेशा हंसी दिखेगी. इसी बातों के साथ में मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ. जय हिंद. दादाजी नाला टूट गया यार, बहुत पानी ओवरफ्लो हो रहा है, सब गड़बड़ हो जाएगा ऐसा हुआ तो उन्होंने हमारी बात सुन ली, कुछ नहीं बोला, बोले ठीक है तुम जाओ घर. हम चले गए और उसी दिन सब वो नाला ठीक हो गया. जितनी भी उनके पास मशीनरी थी सबको बुलाया, कारीगरों को बुलाया, एक दिन में वो नाला ठीक कर दिया. तो ऐसे दादाजी के लिए जोरदार तालियां. और मैं अभी रमेश दादा को बुलाना चाहूँगी और हमारे साथ रमेश दादा बोले तो अभी नितिन भाई लड्डा यहाँ से गए, और पूर्व महापौर साथ में ललित भाई भी यहाँ पर उपस्थित है. तो ऐसे सभी लोगों को महापौर बनाने का महाकार्य रमेश दादा ने किया है. और नितिन भाई आपके संदर्भ में ये कहना चाहूँगा थोड़ा सा भावनात्मक रूप से की मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा, मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा, फक्त खांद्यावरती हात ठेवणी लढ म्हणा, फक्त लढ म्हणा. तर आमच्या खांद्यावर ज्यांचा नेहमी हात असतो असे रमेश दादा यांना म्हणतो मी की लढ म्हणा. भाई ने आज हम लोगों की सुबह
इतनी खुशनुमा कर दी है कि उनका जितना आभार माना जाए उतना कम है। अरे भाइयों और बहनों, आज भाई साहब को गए हुए हमसे 5 साल हो गए हैं और उनकी याद में मल्हारा परिवार ने हम सब लोगों को यहाँ इकट्ठा करके और उनकी यादों को तरोताज़ा करने की जो कोशिश की है बहुत ही सराहनीय है। मैं बहुत भाग्यवान रहा हूँ कि यह परिवार का जलगांव में आना ही मेरे फादर के वजह से हुआ था। सर को हम लोग शिक्षक के रूम में तो जानते ही है, पर शिक्षक के साथ साथ में एक इतने अच्छे इंसान थे और यहाँ मेरे नज़दीक रहने की वजह से मुझे हमेशा सवेरे जब घूमने आते थे तो सबसे पहले मेरे वहाँ आते थे। मेरे को बोलते थे, रमेश दादा आपके बंगले का एक्चुअल में या ये गार्डन का जितना मज़ा आपने नहीं लिया होगा उससे ज़्यादा मज़ा मैं लेता हूँ। मैं उनको बोलता था, भाई साहब आप ही का है ये सब, आप ही के निर्देश में हम बड़े हुए हैं। मैंने बोला, और आपको देखा हुआ है भाई साहब के ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव जो आया वो था उनका आचार्य रजनीश से मिलना। आचार्य रजनीश से मिलने के बाद में उन्होंने ज़िंदगी में जो एक बदलाव लाया सही में तारीफ़ काबिल था। और ये जो आनंद की जो व्याख्या थी कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कीजिए पर आनंदित रहिए और आनंद देते रहिए, बांटते रहिए, बांटने से वो बढ़ता है। और ये अपना उद्देश्य उन्होंने ज़िंदगी भर एक्चुअली में निभाया और वही एक्चुअली में संस्कार जो थे वो संस्कार परिवार में आए। अभी तन्वी ने बताया कुछ साल पहले बिल्कुल तन्वी ऐसे छोटे छोटे बच्चे, मैं गार्डन में बैठा हुआ था, उन्होंने देखा कि एक्चुअली में बरसात के दिन थे। बरसात के दिनों के बाद में यहीं पे बेसिकली एक दीवार बनी हुई है जो नाला आता है अंबरजरा का, उसका ओवरफ्लो होकर पानी इस तालाब में आता है। तो उसकी रिटेनिंग वॉल जो थी वो वॉल टूट गई। उनको मालूम था कि दादा एक्चुअली में कॉरपोरेशन के साथ में जुड़े हुए हैं। मेरे पास में आए, मुझसे कहने लगे कि दादा हमें आपसे काम है। तो क्या है भाई? तो बोले ऐसा ऐसा हो गया है और वो पानी के वजह से वहाँ पे डैमेज हो रहा है, तो आप कुछ कीजिए। मैंने सुन लिया, उसने जैसे बताया वो ये याददाश्त थी, मैं सिर्फ एक आज आपके सामने रखने वाला था और अपना वक्तव्य भी समाप्त करने वाला था, पर उसने मेरे से पहले वो पहल करके आप लोगों को वो कहानी सुना दी उसने। तो संस्कार जो है वो मैं ये बता रहा हूँ कि ये बच्चों में भी उन्होंने जो दिए और जो अच्छा नागरिक बनाने के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई वो सराहनीय काबिल है। और इसीलिए मैं तो बताया कि मैं इस परिवार का एक हिस्सा हूँ। जब से वो जलगांव में आए और जहाँ जहाँ भी रहे होंगे, जो जो भी कार्य किए होंगे, उसमें कहीं ना कहीं अपना एक्चुअली में जो कुछ भी हिस्सा कर सकता था उनके साथ में शेयर कर सकता था वो किया। और उन लोगों को उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ में हमेशा बना रहा। मैं इस वक्त पे फिर उन्हें श्रद्धापूर्वक अभिवादन करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दादा, हमेशा की तरह बहुत ही उत्साहवर्धक और प्रेरणादायी आपका वक्तव्य और मार्गदर्शन। दोस्तों अभी भी हमारे बीच जलगांव के युवा तरुण तड़कदार जिगरबाज जाबाज ऐसे गांव मामा राजू मामा भोड़े आए हुए हैं, हम सभी के चहेते, हम सभी के लाडके। मैंने आपण बोलतो का नाही म्हणे, हा राजू बोलत नाही मला, याने कधीच मामे बोलला नाही म्हणे, हा सगळ्यात चांगला आदर्श विद्यार्थी बेटा राजू, उभा राहून जा म्हणे, नाव सांग तुझा मैंने राजू भोड़े, सुरेश भोड़े। अरे वाह 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 राजू, तुम्हारे दांत तो कैसे मोतियों जैसे चमक रहे हैं। तो फिर बोले ये सबसे अच्छा स्टूडेंट है, ये कभी किसी का नाम नहीं लेता। बोले राजू तू इसको मामी क्यों नहीं बोलता? मैंने मी काय मामी बोलणार त्याला, सगळा वर्ग मलाच मामा म्हणतो म्हणे, अख्खा वर्ग मला मामा म्हणतो, मी काय मामी बोलणार त्याला। आमचे तहसीलदार पण बसलेले आहेत, मध्यंतरी एक पोस्ट आली होती त्यांच्या संदर्भात का सायकलिंग ना मॉर्निंग वॉक करत असताना, म्हटलं काय नवीन संकल्पना आहे वो, सायकलिंग ना मॉर्निंग वॉक करताना। आतापर्यंत मॉर्निंग वॉक ऐकलं होतं, सायकलिंग ऐकली होती, पण हा काय नवीन प्रकार आहे।
रेतीवाल्यांसाठी हो. आणि फारुख भाऊ रेती हा असा विषय का चांगले चांगले घसरून पडतात. डिपार्टमेंट कोणतं असो, खातं कोणतं असो, समाजसेवक असो, माहिती अधिकार कार्यकर्ता असो, राजकीय कार्यकर्ता असो, सामाजिक कार्यकर्ता, रेती हा विषय आला की चांगले चांगले घसरून पडतात. तो कलेक्टर साहब क्यों ना रेती को जो है राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक बना दिया जाए. ललित भाऊंना पण पडलेलं दिसतंय. जोरदार ताल्या. 90-91 साली मी 80-81 पासून माननीय भवरलालजींचा एक फार लाडका चेला म्हणून ओळखला जातो. किती जणांना इथे आता नवीन काय त्यांना माहिती नसेल. मी जे शिक्षण क्षेत्रात काम केलं त्यात भवरलालजींची खूप मोठी प्रेरणा आणि भवरलालजी सकाळच्या माननीय मोठे भाऊ त्यांच्या त्या सकाळच्या राऊंडमध्ये अशा पद्धतीच्या अनेक सामाजिक प्रश्नांवर चर्चा पॅटर्न काय प्रकरण आहे रे असे 3-4 दिवस चर्चा चालली. आणि मग त्यांनी एकदा मला बोलवलं. तेव्हा सुंदरलालजी मल्हारा यांचा माझा पहिल्यांदा परिचय झाला. आनंद मल्हारा, शेखर मल्हारा आणि विकास मल्हारा ही त्यांची मुलं म्हणून नंतर माझी ओळख झाली त्यांची. आपल्यापैकी बरेच जणांची ओळख त्यांचे वडील म्हणून त्यांची आहे, पण माझी मल्हारा सरांची मुलं म्हणून यांची ओळख झाली. आणि भाऊंनी माझी ओळख करून दिली आणि सांगितलं की यांना क्षमता विकास प्रबोधिनी किंवा पोटेन्शियल डेव्हलपमेंट अकॅडमी या विषयावर काही काम करण्यासाठी मी बोलतो आहे. आणि माझी ओळख त्यांनी करून दिली की यांनी इथे एक नुकतीच विवेकानंद प्रतिष्ठान म्हणून शाळा काढली आहे आणि त्या शाळेमध्ये आपण आपली सगळी नातवंड घातलेली आहेत. त्यामुळे तुमच्या दोघांकडनं माझ्या शिक्षणासाठी खूप अपेक्षा आहे. मग आम्ही वेगवेगळ्या वेळी भेटत राहिलो. विवेकानंदची सुरुवातसुद्धा अप्पा महाराज समाधीच्या 4 वर्गातनं झाली आणि आनंदबाई क्षमता विकास प्रबोधिनीची सुरुवात पण अप्पा महाराज समाधीच्या वरच्या 4 हॉलमध्ये झाली. वेगळ्या प्रकारचं व्यक्तिमत्व होतं. त्यावेळेला माझ्या घरामध्ये एक पोस्टर होतं की त्याच्यात एक असं 2 पाय उंच केलेला घोडा आणि खाली कॅप्शन होती बी बोल्ड इन व्हॉट यू स्टँड फॉर. परत सांगतो कॅप्शन बी बोल्ड इन व्हॉट यू स्टँड फॉर. एकदा मल्हारा सर माझ्याकडे आले आणि त्यांनी ते पोस्टर बघितलं आणि त्यांनी मला मिठी मारली आणि ते म्हटलं की तुला हे पोस्टर इतकं आवडलं असेल तर मला अजून तुझा परिचय नाही पण काहीतरी फायर तुझ्यामध्ये नक्की आहे. आणि मग पुढच्या एक 8-15 दिवसानंतर जसा परिचय वाढत गेला मला असं कळलं की जो आत्ता रमेश दादांनी उल्लेख केला की ते ओशोचे फार चाहते होते रजनीशांचे. 80 ते 90चा दशकाचा काळ असा होता की माझ्यासारखे पांढरपेशे मध्यमवर्गीय ओशोंबद्दल आकर्षण असेल तरी खुलेपणाने सर कोणाला विचारू शकत नव्हते की रजनीशांना नेमकं काय म्हणायचं आहे. मला त्यांच्याबद्दल क्युरिओसिटी आहे. कोरेगावचा आश्रम बघायला जाताना सुद्धा प्रसंगी चोरून बघायला जावं की काय अशी परिस्थिती होती. अशा वेळेला ओशोंना ही स्कूल चालवायची इथपासून त्या सगळ्या प्रवासामध्ये मी राहिलो आणि आज सुदैवाने विवेकानंद प्रतिष्ठान शाळा एक चांगली मोठी नावाजलेली आहे की ज्याची सुरुवात करायचं मला भाग्य मिळालं. लोक आम्हाला चांगली शाळा चालवणारे शैक्षणिक चांगले विचार करणारे म्हणून ओळखतात. पण मला आपल्या सगळ्यांच्या समोर हे मांडायचं आहे की माझ्यासारख्याच्या पाठीमागे मल्हारा सरांनी वेळोवेळी मशागत केलेल्या व्यक्तिमत्वाचा नक्की हात आहे. आणि आजच्या या दिनी त्यांच्या स्मृतिदिनी मी हास्यापेक्षा एक कृतज्ञता त्यांच्याप्रती व्यक्त करून माझे 2 शब्द सांगतो. पर इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमको बुलाया आनंद जी मल्हारा और मैं शुरुआत में ही बाबूजी को मेरे तरफ से वंदन करता हूँ. मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं था पर उनके बारे में इतनी बातें यहाँ पे सब लोगों ने बोली है. ज़रूर मैं उनको मिस करूँगा. और आनंद जी मल्हारा और अपना उनका जो बच्चों है उसने जो बोला यहाँ पे ये पेट्रोल पंप है. ज़रूर मैं बोलूँगा कि ये पेट्रोल पंप का इंस्टॉलेशन हम महानगर पालिका की तरफ से करेंगे. उन्होंने बोला कि यहाँ पे लाइट लगा के तो कलेक्टर साहब ने बोला कि हम महापौर साहब से बात करके नितिन भाई से रमेश दादा से बात करके हम करेंगे. ज़रूर तनय को मैं बोलना चाहता हूँ कि इंस्टॉलेशन का काम बहुत जल्द हम करेंगे. और जलगांव सिटी के अंदर ये जो स्पॉट है जो बाबूजी ने जो सपना देखा था कि स्पॉट का अच्छे तरीके से देखभाल किया जाए. आनंद जी को भी मैं बताऊँगा कि ज़रूर हम ये स्पॉट को इतना सुंदर बनाएंगे कि उसके उनके आत्मा को शांति मिलेगी. और हास्य क्लब ने यहाँ पे हमको बहुत हंसाया. और मोहसिन अयाज भाई इनका नाम भी भूल गया, इन्होंने इतना हंसाया हमको. अयाज भाई ने बहुत अच्छी तरह से नहीं तो लाता आपने आपने मुझे बताया कि इसलिए मैं मल्हारा परिवार का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक छोटे से प्रोग्राम में मुझे बुलाया और ये स्पॉट हमें दिखाया कि ऐसी भी जगह जलगांव सिटी में है कि जिसको तुम डेवलप कर सकते हो. और जरूर हम जलगांव सिटी को डेवलप करेंगे.
और धन्यवाद, शुक्रिया, जय महाराष्ट्र। एक ललित भाई का एक छोटासा किस्सा याद आ रहा है, शेअर करतो. ललित भाऊंचं नवीन नवीन लग्न झालं होतं. ते फिरायला गेले बायको सोबत. ऑब्विसली आता नवीन नवीन असतात, एकमेकाची काळजी घ्यायची असते. तिकडून वहिनींच्या दिशेने कुत्रा धावत आला जोरात, भुंकर भुंकर बा 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 एकदम. तर ललितजी म्हणजे सुपरमैन. ललित भाई ने आओ देखा था, आप करना क्या, क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा. कुछ चांस ही नहीं था, कोई पत्थर भी था नहीं कुत्ते को मारने के लिए. ललित भाई ने लिया, उनके मिसेस को गोद में उठा लिया. अब ललित भाई तो सुपरमैन है, जो 17 मंजिले का बाहर उठा सकते हो, भाभी जी का क्यों नहीं उठा सकते. ललित भाई ने गोद में उठा लिया और कुत्ता जो है भोगता भोगता बाजू से निकल गया. प्रसंगावधान शेवटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड. एकदम ललित भाई ऐसा देखने लगे चारों दिशा में, क्या भाई बॉस खुश होगा, शाबाशी देगा. बायको एकदम बोले, उतरा मला, खाली उतरावा म्हणे, खाली उतरावा मला पहिले. काय माणूस आहे म्हणे. आतापर्यंत बघितलं म्हणे कुत्र्याला मारायला कोणी दगड उचलतं, लाकूड उचलतो. हा पहिला माणूस कुत्र्याला मारायला बायको उचलली. कुत्र्याला मारायला बायको उचलली म्हणे, काय माणूस आहे. तशी पद्धत असते आमची सूत्रसंचालकांची, का काही अपरिहार्य कारणास्तव साहेबांना जायचं असल्यामुळे आपण त्यांना पहिले बोलवतो. लेकिन दिल लग गया उनका यहाँ पर, और बहुत ही जल्दी जलगांव वालों में घुल मिल गए. और कहते हैं कि सीमा पे जवान देश की रक्षा करते हैं, तो जिले के अंदर एसपी साहब जिले की रक्षा करते हैं. और एक मल्टी कलर पर्सनैलिटी है, इनके बारे में मैंने सोशल मीडिया पे भी लिखा था कि एक मल्टी कलर पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छे गायक है, बहुत. और कल ही देखा, कल शाम को पता चला फारूक भाई के बहुत अच्छे डांसर भी है. परवाच्या दिवशी नाचले आणि इतकं बेफाम नाचले, इतकं जबरदस्त नाचले की असं वाटत होतं की जाणू तांडव नृत्य झालं. इतकं सुंदर एसपी साहेबांनी डान्स केलेला आहे. आणि तेव्हापासून मला असं वाटलं की समाजातील आणि पोलिसांमधील दरी कमी होण्यासाठी खूप मदत झालेली आहे. त्या दिवशी त्या संध्याकाळी कलेक्टर साहेब नव्हते, नाही तर कदाचित त्यांच्याकडून पण एखादा नृत्याचा आविष्कार सादर केला गेला असता. लेकिन मौका तो मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा चौका जरूर हम लोग लगाएंगे. तो दोस्तों मैं कह रहा था कि एसपी साहब के लिए और देश के जवानों के लिए एक शेर कहना चाहूंगा जरूर, कि इधर से पाकिस्तान आके दिखा रहा है, उधर से चीन आके दिखा रहा है, और हमारे जो देश के जवान लड़ रहे हैं, हमारे देश के पुलिस लड़ रहे हैं, उनके लिए ये कहना चाहूंगा इन शब्दों में कि अमीर शहर क्या शाहो कलंदर डूब जाते हैं. अमीर शहर क्या शाहो कलंदर डूब जाते हैं, मेरी आंखों की झील में समंदर डूब जाते हैं, और तेरी हर बात हंस के सह लेता हूं, बड़ा भाई हो वरना. ये हम चीन और पाकिस्तान को इशारा दे रहे हैं कि अमीर शहर के शाहो कलंदर डूब जाते हैं, मेरी आंखों की झील में समंदर डूब जाते हैं, तेरी हर बात हंस के सह लेता हूं, बड़ा भाई हो वरना, बड़ा भाई हो वरना, मैं हिंदुस्तान हूं, मुझ में सिकंदर डूब जाते हैं, मुझ में सिकंदर डूब जाते हैं. दोस्तों एक किस्सा है, पाकिस्तान के एक मेजर थे, जब उनको किसी ने कहा कि मेजर साहब अफगानिस्तान ने हमला कर दिया है, तो बोले जाओ मेरा लाल शर्ट और लाल पैंट लेके आओ, हम लड़ेंगे. फिर दूसरी बार बोले भाई मेजर साहब हिंदुस्तान ने हमला बोल दिया, तो बोले जाओ मेरी पीली वाली वर्दी लेके आओ, हम लड़ेंगे. तो बाद में वो पूछने लगा जो सिपाही था, साहब बोले पहले लाल वर्दी मंगाई और भारत आया तो पीली वर्दी. बोले भाई मैं इसलिए कि अफगानिस्तान की टीम आ रही है, वो गोलियां मारेंगे, कहीं गोली लग गई मुझे तो हो सकता है कि मेरा खून निकले और मेरी आर्मी जो डर जाए, पीछे हट जाए, उसका मनोबल गिर जाए, इसलिए मैं लाल शर्ट पहनना चाहता हूँ. नहीं अपने चोपड़े जी ने पहना है. वैसे तो पत्रकार वैसे भी सर पे कफन बांध के और लाल गोली खाने के लिए निकलता है आजकल मॉर्निंग वॉक के लिए. तो बोले अगर मुझे गोली लग जाती तो आपका मनोबल न गिरे, इसलिए लाल शर्ट मंगा रहा हूँ. अरे बोले आपने बहुत जाबाज सार्जेंट है अपना. बोले साहब ये तो समझ गया लाल का, लेकिन पीले का क्या है. अरे बोले भारतीय आर्मी आ रही है ना, पता नहीं भारतीय आर्मी को देख के मेरी पैंट पीली हो जाए और तुम लोग डर जाए, इसलिए पहले पीली पैंट मंगाइए. तो ऐसे हमारे जाबाज सिपाही आदरणीय एसपी साहब दत्तात्रेय कराड़े जी, और हमें मान्यवर हम कहते हुए बहुत आनंद होता है कि एसपी साहब का नाम है दत्तात्रेय कराड़े जी, हमारे कलेक्टर साहब का नाम है किशोर राजे दत्तात्रेय निम्बालकर जी. तो ऐसे दो दत्त हमारे साथ में है, तो मुझे लगता है जलगांव जिले का निश्चित ही भला होगा. और कुराड़े साहब यहाँ पर बैठे हुए, शांतता समिति की बैठक में मैंने कहा था कि शांति का सफर कुराड़े से कराड़े साहब तक की चलेगा. उनको मनोनीत करता हूँ साहब कि आप आए और हमें मार्गदर्शन दें. मैं इसके पहले निकल जाने वाला था, लेकिन मुझे पता है कि एजाज छोड़ेगा नहीं, तो मैं रुका हूँ. जो जाएगा उसके पीछे लगेगा.
सर्वप्रथम सुंदररावजींना खूप खूप अभिवादन. मी एवढंच म्हणेन एका वाक्यात की आपण इतकं हसा की आमचं काम कमी करा. बहुत अच्छे. इसके साथ वैसे मीर भाषी है और शब्दों से ज़्यादा कृतियों में विश्वास करते हैं, क्योंकि पुलिस जब पब्लिक नहीं सुनती तो पुलिस का शब्दों से नहीं दंडों से काम करती है और समाज में कभी कभी वो भी ज़रूरी होता है. दोस्तों, आपके बीच में ज़्यादा समय न लेते हुए मैं राजू मामा को यहाँ पर मनोनीत करता हूँ इस सॉन्ग के साथ के कॉलेज की याद ताज़ा करते हैं. राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है. आज मल्हारा परिवाराने हा जो कार्यक्रम ठेवला, स्वर्गवासी बाबूजींना भावपूर्वक श्रद्धांजली अर्पित करतो. आज सर्व इथे महापौर साहेब, SP साहेब, कलेक्टर साहेब, माजी महापौर, हास्य क्लबचे सदस्य, सर्व ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदरणीय भरतदादा, बंधू भगिनी आणि मित्रांनो, आत्ताच अय्याज भाईंनी सर्वांनाच हसवलेलं आहे. आणि हास्य क्लब म्हटलं तर आपण आपल्या आयुष्यात जन्माला येतो तेव्हा रडत रडत येतो. त्याच्यामुळे आता रडणं तर आपण अगोदरच आहे, पण आता जीवन जगायचं असेल तर हसत हसत जगलं पाहिजे. कारण सुखदुःख तर माणसाला लागू जे आयुष्यामध्ये सुखदुःख येणारच, पण काही वेळेला आमचे छोटे मोठे दुःख येताना आम्ही रडायला लागतो, कुठेतरी वेदना होता. पण आपल्या आयुष्यात खरं काही शिकायचं असेल तर हास्य क्लबमधून शिकलं पाहिजे. जसं अश्विनबाईंनी सांगितलं, आम्ही रोज सकाळी हास्य क्लबमध्ये जातो आणि बघतो की रात्रीचं जे टेन्शन असतं आपल्या आयुष्यातलं, रात्री काहीही असो, बिझनेसमध्ये असो, परिवारमध्ये असो, जो टेन्शन असतं, सकाळी मी हास्य क्लब गेल्यावरती 4 मित्र भेटतात, 4 वेगळ्या गोष्टी होतात आणि हसतो, ते सर्व टेन्शन मुक्त होतो आम्ही. आणि म्हणून आज हास्य क्लबच्या माध्यमातून आज मल्हारा परिवाराने एक चांगली जागा बघून याच्यामध्ये एक चांगला मेसेज देण्याचं कार्य केलेलं आहे. खरं जसं आदरणीय भरतदादांनी सांगितलं की आपण आता आमच्या भारतीय संस्कृतीत आम्ही खरं पितृश्राद्ध महिना चालू आहे हा, आणि आम्ही आमच्या भारतीय संस्कृतीत शिकवलं गेलेले की आम्ही आमच्या वडिलांचं श्राद्ध का घालतो. कारण हेच असतं की आमच्या वडिलांची जी प्रेरणा असते आम्हाला, जे आमच्या वडिलांनी आम्हाला शिकवलेले संस्कार घातलेले असतात, त्या संस्काराच्या माध्यमातून आम्ही त्याच्यावरती चालण्याचा प्रयत्न करावा. वर्षातून काही त्यांच्या गोष्टीची आठवण व्हावी आणि त्या आठवणीच्या माध्यमातून काही लोक मानत असतील, नाही मानत असतील, त्याच्यावर मी जाणार नाही. पण खरं श्राद्ध घालण्याचं कार्य हेच असतं की ज्या वडिलांनी आम्हाला शिकवलेलं आहे, वर्षातून काही ना काही त्यांच्या प्रेरणा घेऊन आम्ही चालण्याचं कार्य केलं पाहिजे. आणि आज आनंद असेल, त्याचा परिवार असेल, त्या माध्यमातून आज वडिलांनी जे स्वप्न पाहिलेलं त्या स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी कुठे प्रयत्न करताय, म्हणून मी मल्हारा परिवाराला धन्यवाद देतो. आज मल्हारा परिवाराच्या गोष्टीशी आपण कदाचित काही लोक नवीन इथे आदरणीय रमेश दादांनी सांगितलं, असं मी पण खूप जुडलेलो आहे. पण आनंदी पल आहेत समोर, त्या ताई पण असतील. जर नुसतं तलावा शेजारी राहणं हा उद्देश नसून तलावाची जबाबदारी सुद्धा पार करणं ही सुद्धा त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. नुसता कचरा जरी असेल तरी ते फोन करतात की आज इथे कचरा पडलेला आहे. मी स्वतः काही गोष्टी अनुभवलेल्या आहेत त्यांच्या, आणि स्वतः फोन करून येऊन किंवा हे असं केलं पाहिजे, ते तसं केलं पाहिजे, पिचेटिंगचं काम चालू आहे ते बरोबर होत नाही, स्वतः जातीने लक्ष घालून ती जबाबदारी महापालिकेची जरी असली, पण या तलावाच्या शेजारी मी असतो, मी रोज सकाळी फिरायला येतो, म्हणून माझी सुद्धा जबाबदारी की मी काय केलं पाहिजे. म्हणून ज्या ज्या वेळेला त्यांना ते दिसतं त्या वेळेला ते आठवण करून सांगण्याचा प्रयत्न करतात, म्हणजेच त्यांचा जिव्हाळा इथे कुठेतरी लागलेला आहे. आज बाबूजींच्या विषयी खूप काहींनी आठवणी सांगितल्या, कारण ओशोच्या एका मला वाटतं काहीतरी 95-96ला एक इथे ओशोचा एक कॅम्पेन झालं होतं. त्यावेळेला ते बाबूजी मलाही एक बंगाली त्यात होते, त्यांनी मला त्यावेळेला बोलवलं होतं तिथे प्रमुख पाहुणे म्हणून, तर मी त्यावेळेलाही गेलो होतो. आणि नक्कीच त्यावेळेला बाबूजींनी थोडी चर्चा झाली की ओशो खरंच कोणी समजू शकलं नाही. जसं दादाने सांगितलं की काही वेळेला आम्ही समाजात कमी समजत होतो, ओशोशी जुळणं म्हणजे कमीपणा वाटत होता किंवा लोक काय म्हणतील. पण नक्कीच हा आनंद, हा विचार खरं तिथून प्रकट झालेला आहे. नक्कीच आज आपल्या इथे ललित भाऊंनी सांगितलं की काही वेळेला समस्या असतात आणि त्या आम्ही पूर्ण करू शकत नाही, पण आपण भाऊ भाषण आपण केलं, राशनची जबाबदारी आमची, आम्ही सुद्धा राशन पुरवण्याचं जे लाईट असतील किंवा जे आमच्या आमदार इथे शासनाच्या वतीने जे असेल ते देण्याचा आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू. गणेश घाट सुद्धा आदरणीय नितीन भाऊ विसरले असतील, कारण गणेश घाट सुद्धा आम्ही स्वतः प्रयत्न केला तो प्लॅन देण्याविषयी. दादा त्यावेळेला रमेश दादांशी बोलणं झालेलं होतं, आणि गणेश घाट हा ज्यावेळेला गणेश विसर्जन होतं त्यावेळेला दर विसर्जनच्या वेळेला 1-2 मुलं बालकं इथे मृत्युमुखी पडायचे, 2 वर्षातून घटना घडायची, आणि ती कल्पना पाहून की बुवा अशा घटना घडायला नको म्हणून गणेश घाट त्यातून आपण एक कल्पना निर्माण केली आणि गणेश घाट आपण तिथे बनवला.
आपण सर्व एकत्र येऊन जळगाव स्वच्छ सुंदर शहर कसं चांगलं करता येईल आपण ते करण्याचा प्रयत्न करूया. आदरणीय ललित भाऊशी आमची चर्चा झाली होती की आपल्याला हा ब्रिज जर टाकता आला मागे तर मला वाटतं हा ट्रॅक पूर्ण होऊ शकतो, की तिकडचा इकडचा येणारा जो सकाळी मॉर्निंग वॉकला येणारा व्यक्ती असेल तो फिरू शकतो. नक्कीच आम्ही 25 कोटीमध्ये तो पूल कलेक्टर साहेब सुद्धा बसलेले आहेत. आपण सुद्धा त्या गोष्टीचा विचार करावा, कारण 25 आता हा जर ब्रिज जोडला गेला साहेब तर मला वाटतं एक चांगलं लुकआउट येईल. आणि मी सर्वांना विनंती करेन की आपल्या सर्वांचे आशीर्वाद आमच्या जळगाव शहराला विकास करण्यासाठी राहू द्यावे हीच विनंती करतो. पुन्हा मल्हारा परिवार सर्व त्यांचे सदस्य नेवे साहेब असतील सर्वांनी जे ते प्रयत्न केले त्यांनाही धन्यवाद देतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद महाराज भाई. मित्रों, एक अंतिम अनुरोध है. सभी माननीय वक्ताओं को आपने सुन लिया है, सभी को सुना है. 5 मिनट मुझे भी सुनना पड़ेगा. मतलब आप लोगों को भी पहचानना कौन है. आज सकाळी मी जळगावला आलो आणि इथं आलो, तलावामध्ये आलो. तालाब में पहले मैं वहाँ पे तालाब में पहले शीरा, बाद में पोहा, और ऐसे पोहा कि उसको उपमा नहीं. और मत करो मेरी कोई भी नकल, मत करो मेरी कोई भी नकल, मैं कर दूंगा उसका टक्कल. इसके बाद अजित दादा का संदेश आया. मला मल्हारजींचा फोन आला होता कालच्या तुझी. मला सांगितलं का दादा तुम्ही घेऊ तळगावला. अरे मग कशाला तळगावला बोलत, तलावामध्ये इतकं पाणी साठलेलं आहे, मग कशाला उगाच बोलत मला माझा वेळ घायचा. भरपूर पाणी आलेलं आहे सोडून वाटतं. ज्या दिवशी दुष्काळ पडेल बघ ना त्याकडे. नारायण आनंदला बोललो. कोकणाचा विकास करता करता खानदेशाचा पण विकास होणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी मला राज्यसभेचा खासदार करणं पण गरजेचं आहे. फिर इसके बाद बुलाया गया अपने गुलाबराव पाटील साहब को. मला इतकं सांगायचं आहे, गिरीश भाऊ तुम्ही इंजन आहे आणि आम्ही तुमच्या डबे आहे. अरे बंदूक दिली मला चिमड्या मारायची ना मला म्हणता वाघ मारून दाखवा. उसके बाद आए हमारे एडवोकेट उज्जवल निगम साहब. पाकिस्तानी आतंकवादी अकबर के साथ को जब मैंने फांसी के फंदे पे चढ़ाया था, मैंने जज साहब से कहा ये द इनोसेंट ऑफ द, ही इज द किलर ऑफ द इनोसेंट, ही इज द स्लॉटर ऑफ द इनोसेंट, ही शुड बी हैंग टिल डेथ एंड टिल डेथ. जब मैंने कहा साहब से पूछा बताते रहे अंतिम इच्छा क्या है, तो बोला मुझे निगम साहब कुछ खाने की इच्छा रखता हूँ. मुझे लगा ये बिरयानी मांगेगा, लेकिन कैसा बोलतो साहब मला ना एकदा खानदेशी भरीत खायचं आहे. मैं चल मुझसे लफंगे झूठा बात करता है. तो बोलने लगा साहब परवा तुमच्या बायकोनी जो पाठवलं होतं भरीत ते खरोखर सुंदर होतं आणि रसेदार होतं. इसके बाद में हमारे रमेश दादा की क्षमा मांगे क्योंकि कला के तौर पे आप सब लोग देखिएगा. जो हमारे राजनेता होते हैं ना उनके बातों में कुछ तुक्का कलाम होते हैं जो बार बार आते हैं. जैसे रमेश दादा के भी शब्दों में आता है एक्चुअली और बेसिकली. एक्चुअली यू आर रॉन्ग, बेसिकली तुमचा प्रश्न चुकीचा आहे. पत्रकारों को भी ठंडा कर देते हैं. और जैसे नाथा भाऊ जो बार बार अपने शब्दों में कालखंड शब्द का प्रयोग करते. अलीकडच्या कालखंडामध्ये जे काम झालेले मागील कालखंडामध्ये पण ते भक्ताईच्या कृपेने सगळे काम झालेले आणि भविष्यात सुद्धा या कालखंडामध्ये जे आहे ते काम होतच राहते. गिरीश भाऊ की मैंने बात की. गिरीश भाऊ महाजन जी आप क्या कहेंगे. खरं सुंदर कार्यक्रम झालेला आलं. अनिल जी असतील, मल्हारजी असतील, तनय मल्हार असेल, तन्मय मल्हार असेल, अजून जितके मल्हार आपले सगळे मल्हार परिवारातल्या सगळ्या लेडीज सुद्धा आलेल्या आहेत. बाबीजी सुद्धा आहे जैन परिवारचे. हे सगळं खरोखर चांगलं झालेलं आहे आणि या गोष्टीची नोंद मी तुम्हाला देवाला सांगणार आणि देव सुद्धा प्रयत्न करणार आहे. मग देव आपल्या देवेंद्र फडणवीस आपले मुख्यमंत्री त्यांच्याबद्दल बोलत होतो मी. त्यांच्याबद्दल आपल्या देवेंद्र फडणवीस खरोखर चांगला कार्यक्रम झाला आहे. धन्यवाद. तो फिर हम चले गए मुख्यमंत्री साहब के पास. बोले मुख्यमंत्री अच्छा या कार्यक्रमाला खरोखरच मनापासून कौतुक करावं असं वाटतं की मल्हारजी आपण मला या कार्यक्रमाला बोलवलं होतं, मात्र व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमानं मी हा कार्यक्रम पाहिला. मला खरंच निघायचं होतं पण सकाळीच हेलिकॉप्टरचे पंखे खराब झाले त्याच्यामुळे निघून आता येणार नाही. और दादा के पास पहुंचे हम तो दादा अपने भाषण, सुरेश दादा जैन साहब अपने भाषण की शुरुआत ही वो संदर्भ से करते हैं.
इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जलगांव के विकास के बारे में हम सभी लोग कटिबद्ध हैं और जब भी हमको कुछ करना हो जलगांव के विकास के बारे में तो फारूक भाई डरने का नहीं, जो पैसा लगता है, जितना पैसा लगता है, जो लगता है सब दे देना। मैंने बिरला जी से बात कर ली है, उनको पैसा कितना लगता है दे दो। दोस्तों, एसपी साहेबांची माफी मागून आपल्याकडे 2 अधिकारी आहेत तुमच्या अंडर, एक ॲडिशनल आहेत आणि एक डीवायएसपी आहेत। अभी मुझे बात की है, वहाँ पे सुभाष चौक के अंदर 10-20 लोग खड़े हुए थे, उनका जाके अपने बच्चन साहब मैंने बात कर ली है, वहाँ पे 10 कांस्टेबल को भेज जाओ, वहाँ पे एक पीए को भेज दो और एक पीएस आए और शाम तक के मुझको रिपोर्ट करो। फिर उसके बाद सचिन सांगडे साहेब, अरे किती वेळा सांगायचं तुम्हाला, ऐकच झालं तुमच्या सूचना वारंवार ते सुकडं देऊन पण तुम्हाला जर कळत नसेल तर मग काय फायदा तुमचं डिपार्टमेंट म्हणजे राहून तुम्हाला मिळून दिल्यानंतर सस्पेंड करेल ना, त्याच वेळी तुम्हाला कळेल की कसं काम करायचं कसं नाही, समजलंय? हो साहेब समजलं, सस्पेंडची धमकी देता तुम्ही ना, कलेक्टर साहब म्हणता सस्पेंशन इज नॉट द पनिशमेंट। तो दोस्तों ये तो थी कुछ मिमिक्री, और कल ही रात को मुझे एसपी साहब का फोन आया था, उन्होंने बोला अयाज भाई मेरे गाड़ी का सायरन खराब हो गया। साहब मी काय मदत करू शकतो, आता का तुमच्या गाडीचे सायरन सुद्धा मी वाजवायचे का? बोला ट्राय करके देखो, मग ठीक आहे ट्राय करतो बिना माईकचं। कधी कधी स्वतःचं मंत्री स्वतःच व्हावं लागतं। असे रोडवर अनेक वेळा डेमो करीत असतो मी, पण एसपी साहेबांना थोडं घाबरावं लागतं, काही मेमो वगैरे देतील, काही पेनल्टी करतील। एक अब अंतिम शब्द कुछ थोड़े से सिंगर्स की तरफ हम जाएंगे। सिंगर्स, अलग अलग सिंगर्स किस तरह से आवाज़ निकलते हैं, और कलेक्टर साहब मुझे लगता है कि मिमिक्री थोड़ा सा सॉफ्ट आर्ट है, लेकिन किसी सिंगर की आवाज़ निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आवाज़ भी निकालनी है, सुर ताल का भी ध्यान रखना है और कॉमेडी भी करनी है। तो जैसे एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब, हिंदुस्तान के मशहूर सिंगर, जब गाते तो पता नहीं चलता गा रहे हैं कि सो रहे हैं या जमाई ले रहे। पहला पहला प्यार है, दूसरी तीसरी बार है, गाडर माझं प्रेम आहे, हो हो हो। सगळे त्याच्याकडे इतक्या आनंदाने पास होते की आपलं काय जणू काही सुटकेसाठी देवत आले आला म्हणजे संदेश आला। आणि तुमच्यासाठी सांगतो, ते सांगत होते की सगळ्यांना कार्यक्रम खूप आवडत आहे, आज भी और 1 घंटा पीछे। तो हमारी माता भगिनी भी यहाँ पर बैठी है। नुसरत फतेह अली साहब किस तरह से गाना गाते, जो आजकल बहुत हिट चल रहा है गीत मेरे रश के कमर, उसको कुछ इस तरह से बनाया है। मेरे रश के कमर तूने आलू मटर यूं पका के खिलाया, मजा आ गया, भूख भी मिट गई प्यास भी भर गई, ऐसे मट्ठा बनाया मजा आ गया, बेहिजाबाना वो सामने आ गए, फिर कटोरी कटोरी से टकरा गई, फिर कटोरी भगोने से टकरा गई, भूख भी मिट गई प्यास भी मिट गई, ऐसे वांगा खिलाया मजा आ गया। धन्यवाद दोस्तों, और आप लोग सही है, वो संदेश मुझे रुकने के लिए आया था सत्य घटना पे आधारित। तो फिलहाल आपसे रजा लेता हूँ, और मैं विनती करता हूँ मनीषा जी से कि मनीषा जी मल्हारा यहाँ पर आए और आप लोगों के आभार व्यक्त करें। वैसे तो आप सभी एक ही परिवार के हैं, और आज जो इस प्रशासन के बीच में, पुलिस के बीच में, पब्लिक के बीच में जो दूरियां थी वो भी आज खत्म हो गई है। कल एसपी साहब ने एक प्रयास किया था डांस के द्वारा पब्लिक की दूरियां खत्म करने का, कलेक्टर साहब ने कई बार प्रयास किए, आज हमने मल्हारा परिवार ने एक प्रयास किया है कि सभी लोग हास्य परिवार यहाँ पर जमा हो और आप सबों के बीच के आपस की नफरतों को भूल के एक हास्य का यहाँ पर प्रोग्राम हो, इतनी कोशिश की। मैं विनंती करूंगा। इथे सगळ्या एवढ्या मोठमोठ्या डिग्निटरीजला बघून मला इतकं टेन्शन आलेलं आहे। मला असं वाटतं तुम्ही सगळेजण एकदा थोडे हसलं तर माझं टेन्शन आणि मी पण थोडं चांगलं मोकळं बोलू शकत। मी खूप स्वतःला खूप प्राऊड समजते की मी सुंदरलालजी मल्हारा यांची सून आहे। ॲक्च्युली हे जे आभार प्रदर्शनाचं जे काम होतं ते आयस सरांसारखं कोणी एका प्रोफेशनलनी पण केलं असतं, पण आम्ही सगळ्या सुनांनी असं ठरवलं की आमच्या सासऱ्यांचं एक ट्रिब्यूट म्हणून आम्ही एक सगळ्या सुनांचं एक प्रतिनिधित्व करते आणि मी सगळ्यांचा आभार
आभार मानते. आज आपले जे मी एकदम खूप प्रोग्रामला खूप उशीर झालेला आहे तर मी एकदम शॉर्टमध्ये आभार मानते. आपले निंबाळकर सरांचा मी सर्वात प्रथम आभार मानते की जेव्हा आपण सगळेजण बोलानी मार्केट आणि फुले मार्केट बघतो मनाला खरंच प्रसन्न वाटतं की नाही. तर सर थँक्यू व्हेरी मच. आणि लिस्ट माझी खूप मोठी आहे सगळ्यांच्याबद्दल खूप खूप सांगायचं आहे पण खूप टाईम झालेला म्हणून मी खूप शॉर्टमध्ये करते. आपले नवीन एकदम डायनॅमिक डॅशिंग स्मार्ट यंग ललितजी कोल्हे यांचं मी सर आमच्या सगळ्या जळगावकरांच्याकडे तुमच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. जळगाव खूप हे राहिलेलं आहे की त्याच्या खूप सुधारणा झाल्याच नाही. तसे खूप सारे प्रश्न माजी महापौर श्री नितीनजी लड्डा यांनी खूप महत्त्वाचे प्रश्न सॉल्व्ह केलेलेच आहेत. काही उरलेले आहेत ते तुम्ही अजून यंग आहे आमच्या खूप अपेक्षा आहेत आणि तुम्ही इथे आलात त्याबद्दल पण आम्ही तुमचं खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. या सरांनी आपले श्री दत्तात्रयजी कराडे आपले नवीन SP एकदम शॉर्टमध्ये त्यांनी इतकं सुंदर सांगितलं की हसत राहा आणि आमचं काम कमी करा. त्यांच्या खूप छान वाटलं. यावरून ते नक्कीच काहीतरी चांगलं काम करणार आहे जळगावसाठी याची आम्हाला खूप खूप अपेक्षा आहे. थँक्यू व्हेरी मच सर. जैन इरिगेशनच्या ज्योती भाभी येथे आल्यात आणि त्यांनी आम्हाला खूप प्रोत्साहित केलं. खरं सगळ्यांची इच्छा होती भाभींनी 2 शब्द बोलावं पण त्या काही बोलल्या नाही तरी पण भाभी थँक्यू व्हेरी मच. अजून रमेश दादा जैन जे आम्हाला मल्हारा फॅमिलीना जितकी मेरून तलावाबद्दल जितकी आत्मीयता जवळीक आहे आमच्या सासऱ्यामुळे तेवढीच रमेशदादा जैनना पण खूप त्याची जवळीक आहे आणि त्यामुळे जेव्हा जेव्हा ह्या तलावाचे काही पण प्रश्न असतात तर ते एकदम म्हणजे त्याच्यात भाग घेऊन ते प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न करतात. त्याबद्दल आणि ते इथे आले आणि उपस्थित राहिले दादा खूप खूप धन्यवाद. राजू मामा बोळे मला असं वाटतं ते असे मिनिस्टर झालेच तर ते इतके सज्जन इतका चांगला मनुष्य इतके चांगले बोलणारे मनुष्य कसं काय. कारण की मिनिस्टर आणि असं म्हटलं की लोकांच्या प्रतिमा काहीतरी वेगळ्याच असतात की पॉलिटिकल असं पण ते मला कधी पॉलिटिकल असे वाटलेच नाही. ते इतके चांगलं बोलतात. आमच्या गायत्री नगरमध्ये येतात सगळं व्यवस्थित ऐकून घेतात प्रश्न सोडवतात. त्यामुळे मला असं नेहमी वाटतं की राजू मामा पॉलिटिशियन कसं काय झाले. ऐसा बोलते हैं कि जो बात मॉर्निंग में निकलती है वो सच हो जाती है. तो मामा एक शुभ संकेत है. अभी तो आप MLA लेकिन भविष्य में बहुत जल्दी मिनिस्टर हो जाएंगे. सगळेजण इतक्या सकाळी आम्हाला वाटलं नव्हतं की एवढी मोठी उपस्थिती असेल. इतक्या सकाळी लोक सगळ्यांनी येऊन या कार्यक्रमाचं महत्त्व जाणलं की आज किती महत्त्व हसणं आहे आपल्या आयुष्यात किती महत्त्वाचं आहे हे सगळ्यांना जाणवलं आणि ह्या सगळ्या प्रोग्रामची तुम्ही शोभा वाढवली त्याबद्दल इथे आलेल्या सर्वांचं मुख्य करून हास्य क्लबचे जितके मेंबर आहेत त्यांचा खूप खूप धन्यवाद. हे जे ऊर्जा पॉईंट आहे ज्याची डिझाईन मल्हार कम्युनिकेशनचे श्री मनोज डोंगरे यांनी याची डिझाईन बनवली त्याच्याबद्दल त्यांचं मी आभार मानते. तसेच मल्हार कम्युनिकेशनचे आणि CMYKचे जितके कर्मचारी आहेत यांनी दिवस रात्र कष्ट करून एकदम शॉर्ट पिरियडमध्ये हे सगळं केलं त्याबद्दल त्यांचं धन्यवाद. अनिरुद्ध मिस्त्री त्यांनी पण हे सगळं डिझाईन खूप फास्ट केलं. आनंदभाईचं काम तसं फास्ट असतं त्यामुळे त्यांच्या परीने त्यांनी ते काम केलं. त्यामुळे मी श्री अनिरुद्धजी मिस्त्री यांचं पण मी धन्यवाद सांगते. आणि त्यानंतर लास्ट बट नॉट लिस्ट तन्वीने आपल्या सगळ्यांना खूप हसवलं आणि आयास सरांनी त्या दोघांचं आणि तनयचं तर इंट्रोडक्शन किंवा त्याला धन्यवाद म्हणण्याची गरजच नाही आहे. या सगळ्यांचं आम्ही खूप खूप आभारी आहोत. डॉक्टर प्रदीप जोशी ते इथून निघून गेले त्यांचं मी धन्यवाद. इथे गुरव सर आहेत आमचे रोटरीचे सचिव राजीव राणी इथे सगळे शरद जोशी सगळे इथे सगळेजण उपस्थित राहिले मी त्या सगळ्यांचं खूप खूप आणि इथले जळगावचे तहसीलदार सर सुद्धा या प्रोग्रामला उपस्थित राहिले. सगळेजण आम्हाला वाटलं होतं की 6:30 ते 7:30पर्यंत हा प्रोग्राम संपून जाईल पण हा खूप उशीर झाला आणि तरी तुम्ही सगळेजण मनपासून इथे बसून सगळा तो प्रोग्राम व्यवस्थित ऐकत आहात त्याबद्दल तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा धन्यवाद. थँक्यू. आणि डॉक्टर भरतदादा अंबरकर यांचं पण थँक्यू व्हेरी मच. सगळ्यांना पुन्हा एकदा थँक्यू. आणि राजे निंबाळकर हे पुण्याहून खास इथे आले त्यांनी इतकं एनर्जेटिक दाखवलं ते आज सकाळी आणि लगेच इथं प्रोग्रामला आलं. मला ते क्लिक झालं की मनुष्य किती एनर्जेटिक असू शकतो. आम्ही करत आपण म्हणतो की बापरे इतकं सकाळी इतकं प्रवास करून आला आणि परत उद्या जायचं आपण थोडं अवॉइड करतो पण त्यांनी लगेच होकार दिला आणि ते सकाळी पुण्याहून आले आणि लगेच त्या प्रोग्रामला
सर्व मान्यवरांचं शब्दशः व्यक्तिशः प्रत्येकाचं नाव कदाचित राहिलं असेल तर आपण क्षमा करावी. मात्र सर्वांचं एक सामूहिक शब्द सुमनांनी मी सगळ्यांचा आभार व्यक्त करतो. कारण फुलांचे हे हार कशाला आणि मनाला बनवूया प्रीतीचं घर, प्रीतीच्या घराला द्वार कशाला. और ये कहते हैं कि कुछ लोग ज़माने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग ज़माने में ऐसे भी तो होते हैं, महफिल में तो हंसते हंसाते हैं बहुत, मगर तन्हाई में फूट फूट कर रोते हैं, तन्हाई में फूट फूट कर रोते हैं. दोस्तों हे होतं माझ्याबद्दल थोडंसं. पण मला सूचना होतं अनिलजीकडून की जो एंड है वो खुशी वाला होना चाहिए, हंसी वाला होना चाहिए. तो एंड निश्चित रूप से अनिल जी, आनंद जी, खुशी वाला ही होगा. लेकिन एक सूचना आहे की कृपया सगळ्यांना विनंती आहे का सगळ्यांसाठी नाश्त्याची व्यवस्था केलेली आहे. आज जर मी नाही जरी म्हटलं तर उशीर इतका झालेला की सगळ्यांना ते घ्यावंच लागणार आहे. तर कृपया सगळ्यांनी माफ करा, अल्पोपहार करून अल्पोपहारची व्यवस्था नाही आहे, क्षमा करा. नरगा सूर्य उजाडला जीव पिसाडला चालले सगळे तिकडे. आणि तसं आता मनपातीमध्ये पण व्यवस्था झालेली आहे. तो सगळ्यांनी अल्पोहोलार केल्याशिवाय जाऊ नये अशी नम्र विनंती आहे. और इस अंतिम शब्द में आणि त्याच्यानंतर कार्यक्रमाचं समापन होईल अध्यक्ष महोदयांची परवानगी घेऊन कि होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते. और उड़ने दो अभी इन पंछियों को खुली हवा में, उड़ने दो अभी इन पंछियों को खुली हवा में, फिर लौट के जवानी के जमाने नहीं आते, फिर लौट के जवानी के जमाने नहीं आते. दोस्तों, मल्हारा परिवार की तरफ से सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. और सुंदर मल्हारा जी को हाथ से मैं श्रद्धांजलि देते हुए इस कार्यक्रम का समापन हुआ, इसी में अध्यक्ष की ओर से घोषणा करता हूँ. अभी दीजिए अयाज मोहसिन को इजाजत. चूक भूल घेणे देणे काही चुकी झाली काही रस्त्यात धरून मारू नका. एक बार जोरदार ताली हो जाए सुंदर मल्हारा जी के लिए. प्रामाणिक मेहनत केली चांगल्या करायसाठी. एक आता तुम्ही तिघही मत कधी कसं एक माझ्या डोक्यात कल्पना आली. त्या दिवशी रात्री आम्ही 12:30-1 वाजता आम्ही या ठिकाणी आलो होतो विसर्जनाच्या आदल्या रात्री. आता आपला गणेशघाट इतका सुंदर आहे, त्याचं हे 10 दिवस झालं तर बाकीचं इथं काही कार्यक्रम नसतात. इथंच आपण एक थोडंसं स्टेज टाईप ते तात्पुरतं करून इथं आपण कारण गावावरून उष्णता खूप होतो. आपल्याला चांगला कार्यक्रम बघायचा ओपन की गरम व्हावं लागतं. पाण्याच्या काठाला म्हणजे वॉटर पॉईंटच्या शेजारी ते चांगलं होऊ शकेल. तर एक कार्यक्रम तसा आम्ही करतो पोदिशे तर अरेंज पहिला नंतर सर्वांना बोलवतो. तुम्ही यायचं, तुमची मदत आहे. तुम्ही कार्यक्रम पण फोनावर रेस करावं लागेल. आपल्याकडे आहे फोन आपण करतो. एक हा जो रेडीमेड बाल्कनी आहे बघा, म्हणजे इकडं बाल्कनी, पाठीमागं पाणी, गारवा आणि एखाद्या पौर्णिमेच्या संध्याकाळी. चलो ओके, शुभेच्छा तुम्हाला.